हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा करते होंगे बढ़िया होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग अनसॉल्व्ड पेपर सोल्व करेंगे कक्षा 10 का, हाई स्कूल का। ठीक है, ठीक। तो हम लोग हाई स्कूल का करेंगे सोल्व। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करेंगे दोस्तों। तो इसमें आप लोगों को फुल सोल्यूशन मिलेगा। आज हम लोग सेट 1 देखेंगे। सेट 1 हाई स्कूल का है, गणित 2020, जो 2020 में एग्ज़ाम हुए थे, अनसॉल्व्ड पेपर हैं। तो मेरे पास ये अनसॉल्व्ड पेपर है HM का। ठीक है, तो जिसके पास जिस भी कंपनी का हो, जैसे कोई RS अग्रवाल का लाया होगा, कोई राजीव प्रकाशन का लाया होगा, मतलब जिस भी आपने राइटर का लिया हो, उससे कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो इसमें सीधा इसमें दिया माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा उपलब्ध कराया गया शैक्षिक संस्थान 2020-2021 हेतु 30% कम किए गए सिलेबस पाठ्यक्रम सहित। ठीक, तो ये मेरे पास प्रश्न है। तो चलिए हम लोग सेट 1 देखेंगे। आज हम लोग इसको हम फुल सोल्यूशन करेंगे, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखें दोस्तों। तो हम लोग स्टार्ट करें उससे पहले अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास पहला क्वेश्चन क्या है, मतलब पहला सेट 1 है गणित 2020, और सेट जो कोड है उसका है 822 MB। कितना है? 822 MB ये कोड है। आप लोग इतना डाल के सर्च करोगे तो भी मिल जाएगा आप लोगों को। पूर्णांक कितना 70 का होता है। समय आपके पास हो 3 घंटे और 15 मिनट होते हैं। कितना होता है? 3 घंटे 15 मिनट होता है। ये आपको इंट्रोडक्शन दिया जाता है, तो आप लोग इसको पढ़ के देख लें। ओके, इसमें होता क्या, जो प्रारंभ में जो 15 मिनट होते हैं वो आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलते हैं, ये इसमें बोला गया है सीधा। ठीक है, तो अनिवार्य है और सभी प्रश्न अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के आरंभ में उल्लेख कर दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं, तो ये आप लोग पढ़ दें। ठीक, तो चलिए हम लोग यहाँ पे पहुँचते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मेरे पास, सभी खंड कीजिए। तो सभी खंड हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखो पहला क्वेश्चन है मेरे पास, लिख के क्या, प्रत्येक खंड के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, जिनमें से केवल एक सही है। सही विकल्प छांटकर उसे अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है मेरे पास, पहला है का कि हर जो है 2 की पावर m और 5 की पावर n, 2 की पावर m और 5 पावर n के आधार पर ज्ञात कीजिए कि जो है 1428/1250 का दशमलव प्रसार कितने स्थान तक होगा। मतलब हमको बताना है कि दशमलव प्रसार कितने स्थान तक होगा। तो इसमें विकल्प में 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा कि 4 होगा। तो ये हमको इनमें से विकल्प, तो चलिए हम इसका सलूशन करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है मेरे पास 1458/1250, इसका हमको बताना है दशमलव प्रसार कितने स्थान बाद कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको जो हर है क्वेश्चन में ही बोल रखा है कि हर को 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में रिप्रेजेंट कीजिए। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसका पहले मैं हर के क्या करूँगा, फैक्टर करूँ। तो मैं यहाँ पे आपको फैक्टर करके दिखा देता हूँ। तो मैंने लिख लिया 1250, पहले हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 6, ये 2 और ये 5। ठीक है, और डिवाइड करते हैं 5 से करते हैं, 1 टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा, 5 टाइम। ठीक है, फिर 5 से करते हैं हम लोग, तो 2 टाइम 2 बचा यहाँ पे, तो 5 हो गया। फिर 5 से करते हैं यहाँ पे, कितना बचेगा, 5 बचेगा। फिर करते हैं 1 टाइम। तो ये मेरे पास फैक्टर आ गए हैं। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए आप लोग, अपॉन इसको हम लिखते हैं 2 की पावर 1। कितना लिया हमने, 2 की पावर 1 इंटू ये कितना, 1 2 3 4, कितना है 5 की पावर कितना हो जाएगा, 4। तो 5 की पावर कितना हो गया, 4। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए आप लोग, 58 इंटू हमने क्या किया, 2 की पावर 3 को ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, और 2 की पावर 1 और ये हो गया 2 की पावर 3, ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई किया। तो उससे कोई आप लोगों को दिक्कत नहीं हो, क्योंकि ये हम लोग डिवाइड कर देंगे तो वही चीज़ आ जाएगी। ओके, तो इसको हम लोग ऐसे देखिए, जब भी बेस समान होता है, ये अब यहाँ पे ये लिखा है 2 की पावर 1 और 2 की पावर 3, तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी, 2 की पावर हो जाएगी 4। कितनी हो जाएगी, 2 की पावर 4। तो हम इसको लिखेंगे 458 इंटू ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, अपॉन इसको हम लोग लिखते हैं 2 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4। तो अब 2 की पावर 4 हो गई और 5 की पावर भी 4 हो गई। तो जब भी 2 की पावर, मतलब इस तरीके के कोई सूत्र होता है, जैसे a की पावर हो, मान लीजिए 2 हो, ठीक है, और b की पावर कितनी हो, b की पावर भी 2 हो, जब पावर समान हो तो हम लोग क्या करते हैं
बेस का गुणा कर लेते हैं और पावर इस तरीके से लगा लेते हैं। तो हम लोग यही यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये कितना हो जाए 1458 इंटू कितना होगा 8 अपॉन इसको हम लिखते हैं 2 इंटू 5 की पावर 4 हो जाए। कितना हो जाए 2 इंटू 5 की पावर 4 हो जाएगा। तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 548 इंटू 8 अपॉन ये कितना होगा 5 2 जा 10। तो 10 की पावर कितना होगा 4। तो इसको हम लोग लिखेंगे 1548 इंटू 8 अपॉन इसको हम लिखेंगे 4 टाइम। तो ये आ जाएगा 4 जीरो। अब नीचे कितने जीरो हैं 4। तो दशमलव जो है वो कितने अंक के बाद लगेगा 4 अंक के बाद लगेगा। कितने अंक के बाद लगेगा 4 अंक के बाद लगेगा। ठीक है, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा 4। इसका हम डिवाइड कर देंगे तो आएगा 0.1458 इंटू कितना होगा 8। ये आंसर है। तो पॉइंट कितना लग रहा है 4। तो यहाँ पे मेरा आंसर चौथा वाला जो विकल्प है 4। तो 4 वाला विकल्प करेक्ट होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर इसी का हम 2 देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। 2 दिया गया चित्र में प्रदर्शित बहुपद के ग्राफ के आधार पर बहुपद के शून्यांक होंगे। तो हमें इसके शून्यांक बताने हैं। तो देखो ये फिगर कुछ इस तरीके का बना है। इस तरीके से ये मेरा होता है एक्स अक्ष और ये होता है वाई अक्ष। ठीक, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है यहाँ पे। तो चलिए मैं फिगर में ही बता देता हूँ। तो ये क्या होगा, देखो ये होगा एक्स अक्ष और ये होता है वाई अक्ष। तो यहाँ पे हमको ग्राफ बता रहे बहुपद के शून्यांक। तो देखो यहाँ पे एक बार यहाँ पे कट कर रही है, एक बार यहाँ पे कर रही है और एक यहाँ पे, मतलब कितनी जगह कट कर रही है 4 जगह कट कर रही है। तो 1 यहाँ हो जाएगा, 1 यहाँ होगा, 1 यहाँ होगा, 1। तो टोटल कितने हो गए 4। तो इसके शून्यांक कितने होंगे 4 होंगे। तो इसका विकल्प कौन सा सही होगा। इसका जो विकल्प है ये वाला करेक्ट होगा। ठीक है, तो इसका सेकेंड विकल्प जो है वो 4 नंबर वाला सही होगा। क्वेश्चन नंबर गा जो मेरे पास है इसको आप लोग देखिए। त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF दो ऐसे त्रिभुज हैं कि AB अपॉन DE बराबर BC अपॉन EF बराबर है AC अपॉन DF बराबर दीर्घ 4/9। तो हमको क्या करना है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल ज्ञात, मतलब हमें इन दोनों त्रिभुज का क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि एक फार्मूला होता है। देखो यहाँ पे हमको क्या क्या दे रखा है, ये चीज़ वैल्यू दे रखी AC अपॉन DF। तो चलिए हम इसको देखते हैं। देखो फार्मूला क्या है, मतलब हमको निकालना है। यहाँ पे हमको दे रखा AC अपॉन DF बराबर दे रखा हमको 4/9 और हमको निकालना है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल और बटे त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। और समरूप पहले ही बोल चुका है वो। ठीक है, तो क्या होता है, देखो इधर साइड होता है संगत भुजा का वर्ग। ठीक, संगत भुजा का वर्ग बटे संगत भुजा का वर्ग। तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे ये जो भुजा होती है AC अपॉन DF का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे 4/9 का जब स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना 16 और 9 का कितना 81। तो कितना आएगा मेरा 16/81। तो आंसर कितना आएगा इसका 16/81 आएगा। तो इसका जो विकल्प है, विकल्प नंबर कितना सही होगा 16/81, यानी कि विकल्प नंबर 3 जो है वो मेरा करेक्ट होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। पहले हम लोग इसको हटा देते हैं। ठीक, इसका 4 क्वेश्चन है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 4 है घा, क्या है गा नंबर दिया गया। तो क्वेश्चन 4 को हम लोग देख लेते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है मेरे पास, यदि साइन थीटा बराबर कोस थीटा तो साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा का मान होगा। तो इसको हमको सॉल्व करना होगा पहले। तो यहाँ पे हमको क्या क्या दे रखा है, देखो यहाँ पे हमको दे रखा है कि साइन थीटा और माइनस कॉस थीटा बराबर दे रखा हमको 0। क्या दे रखा हमको, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर क्या दे रखा हमको 0। और हमसे वैल्यू पूछी गई है साइन 4 थीटा और प्लस कॉस 4 थीटा का मान पूछा गया हमसे। इसकी हमको वैल्यू निकालनी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कौन सा विकल्प सही होगा। तो यहाँ पे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए आप लोग साइन थीटा बराबर हम इसको लिख सकते हैं
कोस थीटा, हमने इसको इस साइड भेज देंगे तो ये हो जाएगा कोस थीटा, अपॉन में लाएंगे तो ये हो जाएगा कोस थीटा इक्वल हो जाएगा 1। तो साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, ये होता है टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर कितना हो गया 1। और 1 की वैल्यू आपको टेबल तो पता ही होगी कि 1 किसकी होती है, तो ये होती है tan 45 की होती है। तो हम इसको लिख सकते हैं tan 45। तो इससे ये चीज़ कैंसिल हो जाए तो थीटा बराबर कितना निकला है यहाँ से 45। तो थीटा बराबर कितना निकला 45 निकला। अब वो 45 हम लोग कहाँ पे रखेंगे, यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। तो हम लोग रखते हैं, तो यहाँ रखते हैं, ये हो जाएगा sin 4 और ये थीटा ये हो जाएगा थीटा 45 डिग्री। ओके, प्लस ये कितना हो जाएगा cos 4 और ये भी हो गया कितना 45 डिग्री। ठीक, तो इसको हम लोग 45 के साइन 45 की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ साइन 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 होती है। तो हम लोग यहाँ पे रखते हैं 1/√2 का कितना हो जाएगा पावर 4 हो जाएगी, प्लस ये हो जाएगा 1/√2 की पावर 4 हो गया। ओके, तो इसको हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो हम लोग लिखेंगे 1/, ये हो जाएगा √2 और √2 4 टाइम लिखेंगे हम इसको। ठीक है, 1 को लिखने से कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि वो तो बनी रहेगा। इसको भी हम लोग यही लिखेंगे √2 और √2 और इंटू में √2। ठीक, तो इसका जब हम इसमें इंटू करेंगे और इसका इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 2, तो ये कितना हो गया 1/4 हो जाएगा, प्लस ये भी कितना हो जाएगा 1/4। तो हम लोग जब इसको ऐड करेंगे तो एलसीएम तो 4 रहेगा, तो ये रहेगा 1 + 1, तो कितना हो गया 2/4। तो इसको हम डिवाइड करेंगे कितना आएगा 1/2। तो मेरा आंसर कितना होगा 1/2। तो 1/2 यानी कि विकल्प जो इसका सेकंड है वो विकल्प मेरा सही होगा। तो सेकंड विकल्प क्या दिया गया इसको आप लोग देख लें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लें आप लोग। ठीक, तो इसका जो विकल्प 4 है ये वाला विकल्प सही होगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 3 है कि बिंदु 3,4 की बाई अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। बिंदु है 3,4, तो इसका मैं आपको ग्राफ बना के दिखा देता हूँ पहले। ठीक, बिंदु कितने हैं 3,4 है। तो ये मान लीजिए मेरे पास एक ग्राफ है। ठीक, ये एक्स अक्ष है। ठीक, ये हमने डाल रखा है कितना एक्स अक्ष, और ये कितना है मेरे पास वाई अक्ष है, और ये एक्स डैश होता है और ये कितना होता है वाई डैश होता है। तो ये 1 2 3 4 नंबर डालिए इधर में 1 2 3 4, क्योंकि ये सब कैसे होते हैं प्लस के होते हैं। किसके होते हैं प्लस के होते हैं। ठीक, अब क्वेश्चन में ही उसने बोला है पॉइंट कितने दे रखे थे हमको, पॉइंट दे रखे 3,4। तो देखो पहले हमको एक्स पे देखना 3 यहाँ पे है, तो हम इसको ऊपर लेके जाते हैं। ठीक, और 4 ये रहा, तो हम लोग इसको मिलाएंगे तो यहाँ पे मिलेगा हमको 3,4। कितने मिल गए पॉइंट हमको मिले 3,4 मिल गया। ठीक, तो 3,4 मिलेगा, ये डा क्वेश्चन है। ठीक है, 3,4। तो हमको बतानी क्या है, हमको बतानी है कि बाई अक्ष से दूरी। तो बाई अक्ष से दूरी, तो ये यहाँ से ये बाई अक्ष है ना मेरा ये वाला, ये बात तो इधर गिनिए कितना, देखो 1 2 3 कितना है यहाँ पे 3। तो इसका जो आंसर होगा, आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर होगा 3। तो आप लोग इसका आंसर डायरेक्ट बता सकते हैं। तो आंसर कितना होगा इसका जो आंसर होगा वो होगा, आंसर होगा मेरे पास 3। कितना आएगा आंसर इसका 3 आएगा। तो इसमें हम लोग कौन सा मेरा आंसर हो जाएगा, इसमें आंसर होगा सेकेंड वाला। कितना होगा सेकेंड 3 आएगा। ओके, चलिए इसका हम ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। 4 नंबर है मेरे पास। 52 पत्तों की गड्डी, 52 पत्तों की जो गड्डी है, फेंटी के ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। इसके इक्का ना होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। मतलब एक गड्डी है और उसमें एक पत्ता निकाला है, तो हमको पता करना कि वो जो पत्ता निकाला वो किसका नहीं, इक्का का नहीं है। तो पहले हम लोग इसको ठीक, तो क्वेश्चन आप लोगों ने पढ़ लिया होगा कि पत्ते कितने हैं कुल। तो कुल पत्ते यहाँ पे कितने हैं, कुल पत्ते हैं 52। ठीक, और गड्डी जो होती है ताश की गड्डी, ताश की गड्डी में होते हैं 4 इक्के।
कितने इक्के होते हैं दोस्तों? 4 इक्के। गड्डी में 4 इक्के होते हैं, तो हम यहाँ पे निकाल लेते हैं इक्का होने की प्रायिकता। इक्का होने की प्रायिकता, तो हम लोग पहले इक्का होने की प्रायिकता निकाल लेते हैं। ठीक, तो इक्का होने की प्रायिकता निकाल, तो हम निकालेंगे यहाँ पे इक्कों की संख्या, इक्कों की संख्या वटे में क्या हो जाएगा? कुल संख्या। तो इक्कों की संख्या कितनी होती है? 4। कुल पत्ते कितने हैं? 52। तो 4 एकम 4, ये 1 टाइम, ये 3 टाइम, तो कितना निकला? 1/13। कितना निकला? 1/13। अब 1/13 ये किसका निकला? ये निकला है कि इक्का होगा, ये इक्का होने की प्रायिकता है, लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या बोला गया था? इक्का ना होने की प्रायिकता। तो हम लिखेंगे इक्का ना होने की प्रायिकता, इक्का ना होने की प्रायिकता। तो फार्मूला एक होता है कि PE प्लस PE नॉट इक्वल कितना होता है? 1। मतलब प्रायिकता का होना और प्रायिकता का ना होना दोनों का जो सम होता है वो कितना होता है? 1 होता है। मतलब दोनों का योग कितना होता है? 1 होता है। तो हम लोगों यहीं पे फार्मूला लिखते हैं, तो PE प्लस PE नॉट इक्वल कितना हो जाएगा? 1। तो हमें PE की वैल्यू कितनी रखी? 1/3 13 प्लस ये कितना P, और ये है इक्का ना होने की, तो हम इसको बार चिन्ह से डिनोट कर देते हैं। ये कितना हो गया? 1। इसको हम लोग उस साइड भेजेंगे, तो PE ये कितना है? बार चिन्ह, इस कितना हो जाएगा? 1 माइनस हो जाएगा 1/13। तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 13 माइनस 1 अपॉन कितना होगा? 13। तो 13 में से बन जाएगा कितना हो जाएगा? 12/13। तो मेरा आंसर कितना होगा? 12/13 आएगा। तो इक्का ना होने की प्रायिकता कितनी निकली? 13/12। तो मेरा यहाँ पे जो आंसर है वो कौन सा सही होगा? तो यहाँ पे जो मेरा आंसर है वो मेरा करेक्ट हो जाएगा विकल्प नंबर 4। तो जो विकल्प 4 है वो मेरा करेक्ट होगा। ओके, चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है सभी खंड कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला सभी खंड कीजिए। एक एक नंबर के क्वेश्चन है ये। तो पहला क्वेश्चन देगा के किस मान के लिए युगपत समीकरणों 3x + y = 1 तथा 2k-1 और ब्रैकेट 1 पर x + k-1 y और 2k + 1 का कोई हल नहीं है। तो इसका हमको सलूशन करना है। तो चलिए हम लोग इसका सलूशन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है खंड का चल रहा था। तो इसमें इसने सीधे बोला था कि के किस मान के लिए युगपत समीकरण 3x + y = 1 तथा ये हमको दो समीकरण दे रखे हैं ये दोनों, और हमको हल करके यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है? के की। और क्वेश्चन में उसने हमसे सीधे बोल रखा है कि समीकरण का कोई हल नहीं है। तो कोई हल नहीं होने के लिए ये कंडीशन लगती है A1/A2 बराबर होता है B1/B2 और बराबर नहीं होता, नॉट इक्वल होता है C1/C2 के। ये कंडीशन होती है कोई हल नहीं है के लिए। ये मैं फार्मूले आप लोगों को बता दूंगा, कोई हल नहीं। ठीक, तो अगर ये आप लोगों ने फार्मूला नहीं देखो तो वो आप लोग देख लें। मैं उसका लिंक जो है वो लास्ट में आप लोगों को वीडियो के लास्ट में आपको दे दूंगा, तो आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसको पहले अपने फॉर्म में लिख लेते हैं। तो हम लोग इसको फॉर्म में कैसे लिखेंगे? हम इसको लिखेंगे, देखिए आप लोग 3x + 1 इसको हम इस लेंगे -1 बराबर कितना हो जाएगा? 0। तो यहाँ से हम A1x + B1y + C1 बराबर 0 से क्या करेंगे? हम लोग तुलना करेंगे हम इसकी। तो यहाँ पे A1 बराबर हमको कितना मिल जाएगा? A1 बराबर मिलेगा हमको 3, B1 बराबर हमको मिलेगा 1 और C1 बराबर हमको मिलेगा -1। ओके, अब हम लोग इसको लिख लेते हैं इसी फॉर्मेट में पहले। तो ये हो जाएगा 2k-1, ठीक, प्लस ये हो जाएगा k-1 बाई, इसको इस लें तो माइनस का हो जाएगा 2k + 1 इक्वल कितना हो गया? 0। इसकी हम लोग तुलना करेंगे A2x + B2y + C2 बराबर 0 से तुलना करेंगे। तो यहाँ से A2 बराबर कितना मिलेगा हमको? A2 बराबर मिलेगा 2k-1 और B2 बराबर हमको मिलेगा k-1 और C2 बराबर हमको मिलेगा -2k + 1। ओके,
तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन में डायरेक्ट बोला गया था कि कोई हल नहीं है, तो हम लोग देखते हैं कोई हल नहीं, तो हम लोग यहाँ पे वैल्यू रखेंगे। तो A1 की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन A2 की वैल्यू है यहाँ पे 2k-1 इक्वल में दे रखा हमको B1 अपॉन B2, तो B1 की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन B2 की वैल्यू क्या है k-1 है। इक्वल में है ये, नॉट इक्वल में है, इसकी वैल्यू है -1 अपॉन ये कितना हो जाए माइनस का 2k+1। तो हम लोग केवल इतने को सोल्व करेंगे क्योंकि यही चीज़ आपस में कैसी इक्वल है। तो हम लोग लिखते हैं 3 अपॉन 2k-1 बराबर 1 अपॉन k-1। तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, ये हो जाएगा 3 ब्रैकेट में k-1 इक्वल होगा इसका, ये यहाँ पे 1 था, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2k-1 होगा। तो हम लोग इंटू करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 3k होगा -3 इक्वल ये हो जाएगा 2k-1। तो हम लोग इसको इस साइड ले आते हैं तो हो जाएगा 3k - 2k होगा इक्वल ये रहेगा -1, इसको उस साइड भेजें तो हो जाएगा +3। तो यहाँ से 3k में से 2k जाएगा, कितना बचेगा k बचेगा, यहाँ से कितना बचेगा +2 बचेगा। तो k की वैल्यू कितनी निकल आई 2 निकली, k की वैल्यू कितनी निकली 2। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर सेकेंड का दे रखा है हमको खा नंबर कि चित्र में OA अपॉन OC और OB अपॉन OD बराबर देखा 1/3, मतलब OA और अपॉन OC और OB अपॉन में OD ये बराबर दे रखा हमको 1/3, ठीक। और DC बराबर हमको दे रखा 1.5। तो हमसे वैल्यू पूछी गई है AB की, किसकी वैल्यू पूछी गई है AB की वैल्यू पूछी गई है। तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन को। तो ये हमको क्वेश्चन दे रखा है खा नंबर, और क्या दे रखा हमको चित्र में दे रखा है कि OA अपॉन में OC, OA अपॉन में OC और OB अपॉन में OD बराबर कितना दे रखा हमको 1/3। तो हमने इसको 1 डाल दिया, इसको 3 पहले से डाल रखा। और DC हमको दे रखा है 1.5, हमको निकालना किसका है AB का वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे आप लोग खुद देखिए कि ये कोण और ये कोण आपस में कैसे होंगे बराबर होंगे। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखें आप लोग, कोण DOC बराबर होगा कोण AOB। ये कैसे कोण है, ये है शीर्षाभिमुख कोण है। तो आप लोग आगे लिख लीजिएगा, ये कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण है। तो ये शीर्षाभिमुख कोण हैं, तो हम लोग इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्योंकि इसकी 2 भुजाएं तो अनुपात में पहले से ही बराबर हैं, तो तीसरी भुजा भी अनुपात में बराबर होगी। तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए आप लोग ज़रा, OA अपॉन में कितना हो OC और OB अपॉन में कितना देखा OD इक्वल में हो जाएगा AB, एक ही साइड बची है ना, AB अपॉन में कितना होगा DC होगा। तो यहाँ पे हमको वैल्यू इसकी कितनी दे रखी है 1/3 दे रखी है। तो हम लोग लिखते हैं यहाँ पे 1/3 इक्वल AB को हम लोग ऐसा ही लिख लेते हैं, और DC की वैल्यू कितनी है 1.5 दे रखी। तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इस साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा 1.3 अपॉन कितना हो जाएगा 3 इक्वल में होगा AB। तो ये हम पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो AB बराबर क्या बचेगा मेरे पास 15/30। तो ये हो जाएगा 1 टाइम 15 कम 15, 15 दूनी 30। तो AB बराबर कितना आ जाएगा, AB बराबर आएगा मेरे पास 1/2 यानी कि 0.5 सेंटीमीटर। तो AB की वैल्यू कितनी निकली है 0.5 सेंटीमीटर आएगी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का देखते हैं, क्वेश्चन नंबर गा। तो गा नंबर हमको दे रखा है कि √3 tan 12 cot 45 और cot 60 और tan 78 का मान ज्ञात कीजिए। तो ये हम लोगों ने क्वेश्चन को लिख लिया, √3 tan 12 और cot 45 tan 60 ये हम लोगों ने वैल्यू लिख ली है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग ऐसा रखते हैं, देखिए हम सॉल्व करें √3 tan 12 को हम लोग लिख सकते हैं tan 90 - 78, ओके, ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। cot 45 को हम लोग यहाँ पे वैल्यू रख देते, cot 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, ओके। cot 45 की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों 1 होती है, प्लस नहीं इंटू में है cot 60 की वैल्यू होती है 1/√3
3 होती है, कितनी होती है 1/√3 होती है, इनटू इसको हम लोग ऐसा ही रखते हैं 1078। ओके ठीक। तो होगा क्या, देखो इस √3 से ये √3 कैंसिल हो जाएगा और ये 10 90 माइनस थीटा, तो 10 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा, तो ये कितना हो जाएगा कॉट 78 हो जाएगा, इनटू ये तो 1 रहेगा, इसको हम लोग लिखते हैं 1/cot 78, इसको हमने तोड़ दिया तो इससे ये चीज़ कैंसिल हो जाए, तो ये कितना 1 × 1 बचे, तो आंसर कितना आएगा 1 आएगा, तो इसका आंसर कितना आएगा 1 आएगा। ठीक, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर गा क्या है सेकेंड का, प्रश्न नंबर 2 का, एक लीप वर्ष में 52 रविवार होने की प्रायिकता। तो एक लीप वर्ष में डेज कितने होते हैं 360 डेज होते हैं। ठीक है, तो 360 डेज में अगर मैं 360 डेज में 7 का डिवाइड करूं तो कितना आएगा, देखो ये आएगा मेरे पास 52 और प्लस 2 डेज। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देखिए आप इसको हम लिखते हैं 52, पहले ऐसे लिख सकते हैं हम, देखिए आपको 364 डेज पूरे हो जाएंगे दिन, ठीक, और प्लस 2 दिन, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। तो 364 दिन में तो 52 तो सप्ते हो जाएंगे, ठीक, और प्लस 2 दिन शेष रहेंगे। अब यहाँ पे 52 सप्ते हैं, मतलब 52 तो रविवार होने कंपलसरी हो चुके हैं। अब 2 दिन में कौन कौन से हो सकते हैं वो हमको पता करना है। तो वो 2 दिन हो सकते हैं, हो सकता है कि सोमवार और मंगलवार हो, क्या हो, सोमवार और मंगलवार हो, और ये भी हो सकता है कि मंगलवार और बुधवार हो, ठीक है, क्योंकि 2 दिन हैं। और हो सकता है कि बुधवार और बृहस्पतिवार हो, ठीक, और हो सकता है कि बृहस्पतिवार और शुक्रवार हो, ठीक, और शुक्रवार शनिवार भी हो सकता है, ठीक है, और शनिवार और रविवार भी हो सकता है। ओके, और एक डेज और रह गया, और रविवार और सोमवार भी हो सकता है। तो कितने डेज हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब 7 डेज ही होते हैं एक वीक में। तो या तो सोमवार या मंगलवार होगा, या मंगलवार और बुधवार होगा, या बुधवार और बृहस्पतिवार होगा, या क्या होगा बृहस्पतिवार और शुक्रवार होगा, और या क्या हो सकता है शुक्रवार और शनिवार हो सकता है, और शनिवार और रविवार हो सकता है, और रविवार और सोमवार, क्योंकि 2 दिन हैं तो या तो सोमवार यही दिन होंगे। तो आप लोग एक चीज़ देखिए, तो यहाँ पे हमको निकालनी है रविवार ना होने की प्रायिकता, ठीक। तो रविवार ना, तो आप देखिए रविवार है कहाँ पे, एक यहाँ पे है, ठीक, और एक रविवार कहाँ पे है, एक यहाँ पे है। तो 2 जगह रविवार है, 2 जगह रविवार है, और रविवार है कितनी जगह, नहीं 1 2 3 4 5, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5, और टोटल कितना है 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितना है 7। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 5/7। तो ये हो गए रविवार ना होने की प्रायिकता। और इसी में हम आपको बता दें, अगर कोई पूछे रविवार होने की प्रायिकता, अगर कोई पूछता है रविवार होने की प्रायिकता, तो रविवार होने की प्रायिकता क्या होगी, देखो तो रविवार है कितने, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो 2, टोटल कितना 7। तो रविवार होने की प्रायिकता कितनी होगी 2/7। तो इसको हम लिखते हैं PE दे नाम दे सकते हैं PE0, और इसको हम देखते हैं PE, ठीक, ये होगी, ये नहीं होगी और ये होगी। तो हमने आपको बताया था कि PE और प्लस PE0 दोनों का सम कितना होता है 1 होता है, ठीक। तो यहाँ से हमसे पूछा गया 52 रविवार होने की प्रायिकता। तो यहाँ से इसका मेरे अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन होगा उसका आंसर होगा 1, ठीक है। मैंने इसका बहुत सॉल्यूशन देखा, ठीक है, लगाने की कोशिश की, तो मेरा आंसर 1 आ रहा है। और लेकिन जो बुक है उसमें आंसर ये दे रखा है 5/7,
ठीक, अग्रवाल में भी और एचएम में भी। तो फिलहाल में आप लोग आंसर 1 टिक कीजिएगा, अगर विकल्प में आता है 1 टिक कीजिए, नहीं तो आप लोग ये ऐसा क्वेश्चन आए तो आप लोग पूरा सॉल्व करें तो नंबर आपको पूरे मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि डाउटफुल क्वेश्चन, क्योंकि क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं कर रखा कि रविवार होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है या रविवार ना होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। ओके, प्रश्न नंबर 3 स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो हमने फर्स्ट सेकंड सोल्व के लिए 3 नंबर देखते हैं। प्रश्न नंबर 3 के सभी खंड कीजिए। तो नंबर 1 है, उस समांतर श्रेणी के पदों की संख्या ज्ञात कीजिए जिसका प्रथम पद 4 और अंतिम पद कितना है 49 है और सभी पदों का योगफल कितना है 265 है। ये मेरे पास क्वेश्चन है। क्वेश्चन कितने नंबर के 2 नंबर के स्टार्ट हो चुके हैं। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। ओके, ठीक, तो यहाँ पे हमको क्या क्या दे रखा है, हमको दे रखा है प्रथम पद। प्रथम पद क्या होता है, ए होता है। कितना दे रखा है हमको, प्रथम पद दे रखा है हमको 4। कितना दे रखा 4। और अंतिम पद को हम लोग एल से लिखते हैं। कितना दे रखा है हमको 49। और एसएन हमको दे रखा है, योगफल हमको कितना दे रखा 265 दे रखा है। ये एपी का क्वेश्चन है। ठीक है, चैप्टर 5 का। तो ये हमको दे रखा, हमसे एन के पूछा गया, हमसे क्वेश्चन मार्क दे रखा है, एन हमको बताना है। तो यहाँ से हम लोग एक फार्मूला होता है, एस एन बराबर क्या होता है, देखो n/2 ब्रैकेट में होता है a + l होता है। ओके, यही एस एन होता है और यही क्या होता है ए एन होता है। ओके, तो एस एन की वैल्यू कितनी है 265 हो जाएगी। इक्वल एन हमें पता नहीं है तो n/2 रख लेते हैं हम लोग। एक की वैल्यू कितनी है 4 प्लस ये कितना हो जाएगा 49। ठीक, तो इसका हम लोग इस साइड भेज देते हैं, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 265। ठीक, इंटू कितना हो जाएगा, देखो इंटू हो जाएगा 2। इक्वल में कितना बचा, इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 53n हो गया। कितना हो गया, ये 53n हो गया। तो यहाँ से हम इसको अपॉन में भेज देते हैं तो ये हो जाएगा n बराबर हो जाएगा 265 इंटू 2 बटे में कितना होगा 53 होगा। कितना होगा 53 हो जाएगा। तो सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। तो इसको देखो, जब हम सॉल्व करेंगे तो हम इसको डिवाइड करते हैं 17 से। ठीक है, 53 से ही कर देते हैं। ठीक, तो ये 1 टाइम। ठीक, और इसको हम लोग, ये हमको डिवाइड करना है तो देखो कितने टाइम ये जाएगा, कर दें तो कितना, देखो ये 5 हो जाएगा, कैरी 1 बचेगा, ये कितना होगा 25 और 65, तो ये चला जाएगा 5 टाइम। तो n बराबर कितना आएगा 5 × 2 हो जाएगा। कितना 5 × 2, तो n बराबर कितना आ गया 10। तो इसका आंसर कितना होगा 10 होगा। चलिए इसका हम खा नंबर देखते हैं। तो तीसरे का सेकंड क्या है क्वेश्चन कि संख्या दे रखी है 0.666 को P/Q के रूप में प्रदर्शित कीजिए। मतलब हमें इसको किस में लिखना है, P/Q के रूप में लिखना है। ओके, तो चलिए हम लोग इसको लिखते हैं। ठीक, तो ये हम लोगों ने क्वेश्चन को लिख लिया है। तो हम इसको पहले तो हम देखो, ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x बराबर 0.666 ऐसे दिया है डॉट डॉट। ठीक, तो हम इसको लिख सकते हैं x बराबर 0.6 पे बार। ये इस चिन्ह का मतलब होता है कि ये बार बार रिपीट हो रही है। ठीक, तो इसको हम लोग डाल देते हैं समीकरण 1। ठीक, अब हम क्या करते हैं 10 का मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 का गुणा। ठीक है, कितना करते हैं हम 10 का गुणा कर देते हैं हम लोग। तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा मेरे पास 10x बराबर हो जाए 6.66 ऐसे रहेगा ये। ठीक, इसको हम डालते हैं समीकरण 2। तो हम करते हैं समीकरण 2 माइनस 1, मतलब 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ पे 10x माइनस कितना हो जाएगा x इक्वल ये हो जाएगा 6.66 माइनस ये कितना हो जाएगा 0.66। ठीक, क्योंकि इसको हम बार बार लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कितना बचेगा, ये 9x बचेगा। ओके, ये कितना बचेगा मेरे पास, ये बचेगा, यहाँ से इसको माइनस करें तो केवल 6 बचेगा। कितना बचेगा 6 बचेगा। तो यहाँ से x बराबर अगर हम निकालें तो कितना है 6/9 आएगा। 3 से डिवाइड कर देते हैं हम इसको तो ये हो जाएगा 3 2 जा, ये 3 3 जा। तो x बराबर कितना निकला है 2/3। तो मेरा आंसर कितना होगा 2/3 होगा। ओके, चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर
का खा हलोचो गा बचा, ठीक है। क्या है, वृत्त के ब्याज दिया गया, एक वृत्त है उसका ब्याज कितना है, ए बी के सिरे जो हैं ए पे पॉइंट दे रखे -2 और -7 तथा बी के जो पॉइंट है वो 1 और -11 दे रखा। तो वृत्त की त्रिज्या तथा केंद्र के निर्देशांक ज्ञात किए, मतलब हमें वृत्त की त्रिज्या बतानी है और केंद्र के निर्देशांक बताने हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो हमको दे क्या क्या रखा है, हमको दे रखा है, यहाँ पे लिख लेते हैं। चलिए, ये एक सर्कल है, ओके, इसका व्यास क्या है, ए बी है, ये ए और ये बी। यहाँ पे जो पॉइंट दे रखे हैं हमको बी के दे रखे 1, -11 और ए के हमको दे रखे हैं -2 और -7, ठीक। ये हमको पॉइंट दे रखे हैं और ये इसका सेंटर होता है यहाँ पे ओ, ठीक। और ये तो आप लोग जानते ही हैं कि वृत्त की जो त्रिज्या होती है हमेशा बराबर होती है, मतलब ये भी 1 होगा और ये भी 1 होगा, दोनों आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ओ ए बराबर ओ बी बराबर 1, यानी कि m1 बराबर m2, ठीक। दोनों वैल्यू कैसी होंगी, बराबर होंगी, m1 बराबर m2। तो हम निकालते हैं ए बी का जो मध्य बिंदु होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ए बी का मध्य बिंदु। तो मध्य बिंदु क्या होगा, मध्य बिंदु ओ है। तो मध्य बिंदु ओ है तो हम निकालते हैं ओ के निर्देशांक। तो फार्मूला हम लोग डायरेक्ट लगाएंगे, ओ के निर्देशांक तो x1 + x2 होता है अपॉन कितना हो जाएगा 2, और y1 + y2 होता है अपॉन कितना होता है 2, ठीक, क्योंकि मध्य बिंदु के लिए ये फार्मूला होता है। तो x1 कितना है -2 प्लस x2 कितना है 1 अपॉन कितना हो जाएगा 2, ठीक। यहाँ पे y1 की वैल्यू कितनी है -7 प्लस y2 की वैल्यू कितनी है, y2 की वैल्यू है -11, तो ये माइनस का साइन हो जाएगा, -11 अपॉन कितना हो जाएगा 2। तो यहाँ पे मेरे पास पॉइंट क्या निकल के आए हैं, पॉइंट निकल के आए हैं, ये हो जाएगा -1/2, ओके। और ये कितना हो जाएगा ये हो जाएगा -18/2। तो इसको हम लोग डिवाइड कर दें, ये बचेगा 9, तो ये आएगा -1/2 और -9। तो ये मेरे पास पॉइंट निकला है। तो ये पॉइंट को हम लोग यहाँ पे डाल देते हैं, कितना -1/2 है और -9, ठीक। तो अब हम लोगों को हमने पॉइंट जो निकालने थे वो केंद्र के, वो तो हम लोगों ने निकाल दिए हैं। तो अब हम लोगों को निकालनी है त्रिज्या। तो त्रिज्या क्या, ओ है, ओ ए, तो हम निकालते हैं ओ ए के बीच की दूरी। तो हम लोग दूरी के लिए फार्मूला क्या लगाते हैं, फार्मूला लगाते हैं हम लोग x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही फार्मूला हम लोग लगाते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो x2 मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी हमको निकालनी है, तो हम रखते हैं -2 और फिर माइनस का साइन है और ये रखेंगे -का 1/2, तो ये हो जाएगा प्लस का 1/2 हो जाएगा और इसका स्क्वायर प्लस बाई 2 की वैल्यू कितने रखते हैं, -7 रखते हैं हम लोग, फिर माइनस चिन्ह है और ये -9 पहले से है, तो ये हो जाएगा प्लस का, ठीक। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं हम लोग इसको लिखेंगे, देखिए आप लोग ज़रा। तो ये कितना ये हो जाएगा -का 1/2, ये तो इसको हम सॉल्व करें तो ये कितना हो जाएगा -4 प्लस का 1 अपॉन कितना होगा 2 स्क्वायर हो गया, प्लस यहाँ पे कितना बचेगा 2 का स्क्वायर हम लोगों ने कर दिया, ठीक, 2 का स्क्वायर हो गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो ये हो जाएगा, यहाँ से बचेगा -3/2, तो 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 9/4, कितना होगा 9/4 हो जाएगा, ठीक, प्लस ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो ये कितना है 9 प्लस ये 16 अपॉन कितना हो जाएगा 4, इसको हम लोग ऐड करते हैं तो आएगा कितना, देखिए 25/4। तो ये रूट से बाहर निकालें तो कितना आएगा 5/2 आएगा, कितना आएगा 5/2, डिवाइड करते तो आएगा 2.5 इकाई, ठीक। तो ये मेरा आंसर हो गया, ठीक। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, तो क्या है क्वेश्चन, देखो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर गा हो गया, खाने की 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले
वृत्त की एक जीवा AB पर वृत्त के केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये दे रखा है कि यहाँ पे ये मेरे पास एक वृत्त है, ठीक। यहाँ पे ये मेरे पास एक जीवा है A और B, ओके। क्वेश्चन में यही बोला गया है और बोला गया कि केंद्र पे केंद्र मेरा ये है, तो इसको हम लोग इससे मिला देते हैं। तो यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। इसको हम डाल देते हैं O। तो हमको क्या कह रहा है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। इस एरिया का हमको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। ठीक, त्रिज्या कितनी दे रखी है हमको, 10 सेंटीमीटर। त्रिज्या भी हमको दे रखी है, थीटा भी हमको दे रखा। तो हम लिखते हैं यहाँ पे वृत्त की त्रिज्या। तो त्रिज्या हमको कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर, ठीक। और हमको ये लघु वृत्तखंड का क्षेत्र, तो हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, देखो हम ये त्रिज्यखंड है OAB का क्षेत्रफल निकालेंगे और उसमें से हम OAB त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, ठीक। तो हम लोग पहले लिख लेते हैं वृत्त की त्रिज्या कितनी देर की हमको, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और त्रिज्य खंड द्वारा बना कोण, तो कोण कितने डिग्री का बन रहा है, यहाँ पे कोण बन रहा है मेरे पास 90 डिग्री का, ठीक। तो अब हम लोग लगाते हैं, सीधे डायरेक्ट सोल्व करेंगे एक ही बार में, ठीक है। ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो हम लोग क्या लगाएंगे, देखिए आप लोग, हम लोग करते हैं सॉल्व करते हैं लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो क्या करेंगे हम लोग, त्रिज्य खंड OAB का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे हम त्रिभुज, यहाँ पे लिख देते हैं समकोण, ठीक है, समकोण त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल, ओके। तो देखिए क्या होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल फार्मूला थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक, माइनस समकोण के लिए हम लोग फार्मूला 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा भी लगा सकते हैं हम लोग, और 1/2 आधार गुणे ऊंचाई भी हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग थीटा की जगह रखेंगे 90, थीटा की जगह पे 90/360 इंटू पाई की वैल्यू रख लेते हैं हम लोग। पाई की वैल्यू कितनी रखते हैं, पाई की वैल्यू यहाँ पे 3.14 यूज कर लेते हैं सुविधा अनुसार अपनी, ठीक है। आर की वैल्यू है 10, तो हो जाएगा 10 का स्क्वायर माइनस ये कितना होगा 1/2 इंटू कितना देखा 10, बेस भी 10 है और ये भी 10 है, दोनों कितनी है 10 दे रखी हैं हमको, ठीक है। तो दोनों वैल्यू कितने दे रखे हैं हमको, 10 दे रखे हैं। तो हम लोग एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे पाई ही छोड़ देते हैं, वैल्यू नहीं रखते हैं, ठीक है। आप लोग रखना चाहें तो रख सकते हैं, कोई वो नहीं है, ठीक है। आप लोग ज़्यादा कैलकुलेशन करना चाहें ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, कितना बचेगा 1/4 पाई, और ये कितना हो जाएगा 100, ठीक, माइनस इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, कितना बचेगा 5 बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा 50। तो इसको हम लोग डिवाइड करें, कितना बचेगा 25 बचेगा, ठीक। तो मेरे पास ये कितना 25 पाई माइनस ये हो गया 50, कितना हो गया 50। यहाँ से हम लोग क्या करते हैं 25 हम लोग कॉमन कर लेते हैं, तो ये कितना बचेगा पाई माइनस 2, और ये क्षेत्रफल है तो क्या होगा वर्ग, ये हो जाएगा मेरे पास, इसकी जो इकाई होगी वो कितनी होगी वर्ग सेंटीमीटर होगी, ठीक। तो ये मेरा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, देख क्वेश्चन नंबर 4 3 तक हम लोग कंप्लीट कर लिए। सेट क्या है 822 MB कक्षा 10, ठीक। तो क्या है देखो, यूक्लिड एल्गोरिदम का प्रयोग करके 426 तथा 576 का मासा ज्ञात कीजिए। मतलब 426 और 576 का हमको मासा ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। तो हमको संख्याएं क्या क्या हैं, संख्याएं दे रखी हैं हमको, संख्याएं दे रखी हैं 4, 4, 2, 6,
और 5 7 6। इनका हमको क्या निकालना है, HCF निकालना है। क्या निकालना है हमको, HCF निकालना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। ठीक, तो हम इसको किस फॉर्मेट में ऐसे लिखते हैं, A बराबर BQ प्लस R। हिंदी में ये फार्मूला कुछ इस तरीके से होता है, भाज्य बराबर भागफल गुणे भाजक और प्लस शेषफल, ये होता है। ठीक, तो हम लोग चलिए यूज करते हैं। तो यहाँ पे हम जब भी लेते हैं तो A को ग्रेटर देन लेते हैं, किससे, B से। तो यहाँ पे हम A बराबर लेंगे 576। ठीक, और प्लस और B बराबर हम लोग कितना लेंगे, B बराबर हम लोग लेंगे 426। ठीक, तो हम लोग इसको लिखेंगे इस फॉर्मेट, पहले हम लिखते हैं 576 बराबर, यहाँ पे हम लिखेंगे 426। ये वन टाइम, इसको यहाँ पे आप लोग करते जाइएगा इस तरीके से पहले। ठीक, तो उससे क्या है, क्वेश्चन गलत नहीं होता। तो ये वन टाइम जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 4 2 6 माइनस करें 0 5 बचेगा 1, कितना बचा 150 बचा। तो हम प्लस यहाँ पे लिखते हैं 150। और ये प्रक्रिया तब तक करते हैं जब तक ये R क्या है, 0 ना आ जाए। क्या नहीं आ जाए, 0 नहीं आ जाए, तब तक हम इसको सॉल्व करते हैं। तो अब ये 0 नहीं है, तो हम लोग इसको यहाँ पे भेजते हैं। तो ये हो जाएगा 4 2 6 इक्वल, यहाँ पे आ जाएगा ये 150 हो गया, इनटू कितना टाइम जाएगा, देखो इसको हम लोग यहाँ पे लाएंगे। तो 4 2 6, तो ये चला जाएगा 2 टाइम, कितना होगा 300। तो ये बचा 6 2 1, तो यहाँ गया कितना 2 टाइम गया, तो रिमाइंडर कितना बचा 126 बचेगा। अब हम यहाँ पे लाएंगे इस 150 को। ठीक, इक्वल ये हो जाएगा 126 इंटू 1 बचेगा। ठीक है, 1 प्लस एक ही बार जाएगा, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा, देखो जब यहाँ पे हम इसको 150 को लाएंगे तो कितना बचेगा, ये 1 टाइम जाएगा तो 126, तो ये 4 बचेगा, ये 2 बचेगा, कितना बचा 24 बचेगा। अब इसको हम आगे भेजेंगे, तो ये हो जाएगा 126 और ये इसकी जगह आएगा 24 हो जाएगा। तो इसको हम जब यहाँ पे लिखेंगे 126 को, तो ये कितना टाइम चला जाएगा, देखो ये चला जाएगा 5 टाइम, तो कितना होता है 120। ठीक, तो 120 होगा, तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बचेगा 6 बचेगा, कितना बचा यहाँ पे 6 बचेगा। अब इसको हम लोग इधर भेज देते हैं फिर से, तो ये 24 यहाँ पे आएगा 6, तो ये कितना 4 टाइम चला जाएगा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा 0। अब ये रिमाइंडर 0 आ गया, तो ये जो होता है यही मेरा क्या होता है, HCF। क्या होता है HCF। तो यहाँ पे मासा कितना निकलेगा, मासा निकल के आएगा मेरे पास 6, कितना निकला यहाँ पे 6 निकला। ओके, तो इसका आंसर कितना होगा 6 होगा। चलिए इसका हम खा नंबर देखते हैं। तो हमारे पास प्रश्न नंबर 4 का जो खा नंबर है वो ये दे रखा है, cos 0 प्लस sin 30 प्लस sin 45 इक्वल देखा sin 90 और cos 60 और माइनस का cos 45 और इक्वल टू हमको लाना 7/4। तो हम cos 0 की वैल्यू देखो क्या होती है, cos 0 की वैल्यू होती है 1। ठीक, sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 प्लस 45 की वैल्यू होती है 1/√2। ओके, इसको हम लोग लेते हैं sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2 और 45 की वैल्यू कितनी होती है 1/√2। इतना हो गया। तो हम लोग क्या करते हैं, इतने को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा कितना 2 और 1 3/2 हो जाएगा, प्लस का कितना बचेगा 1/√2 बचेगा। ठीक, ये कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, माइनस ये कितना हो जाएगा 1/√2 हो गया। तो ये फार्मूला बन गया। देखो a² माइनस b² बराबर क्या होता है, a प्लस बी होता है और a माइनस बी होता है। तो हम इसको लिख सकते 3/2 का होल स्क्वायर माइनस 1/√2 का होल स्क्वायर। ठीक, तो 3/2 का होल स्क्वायर करेंगे कितना 9/4 माइनस ये हो जाएगा कितना 1/2। तो एलसीएम लेंगे कितना आएगा 4 आएगा मेरे पास, एलसीएम कितना आएगा 4। तो इससे तो ये ऐसे जाए तो 9 बचेगा, माइनस इसका अगर 2 टाइम में तो यहाँ कितना आएगा 2, तो आंसर कितना आएगा 7/4। और यही हमको प्रूफ करके लाना था। ओके, चलिए इसका हम गा नंबर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर गा है मेरे पास कि बिंदु दिए गए 3, -3 तथा 9, 9 को मिलाने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाग करने वाले बिंदु को निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक, तो चलिए ये हम लोगों ने एक चित्र बना लिया, लाइन बना दी हमने। ठीक है, ये मेरे पास एक लाइन है और ये 3 जगह बांट दे बराबर बराबर, तो 1 1 1। ठीक, तो
ये कितना 1 डिवाइड कर रही है। तो हमको सम त्रिभाजित निकालना है। क्या निकालना है हमको? सम त्रिभाजित। तो हम क्या करते हैं, हम क्यू के निर्देशांक निकाल लेते हैं। इस साइड कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1 और 2 और 1 3 हो गया, तो सम त्रिभाजित हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमको m1, यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, m1 और रेशियो m2 कितना मिलेगा, 2:1 ले लेते हैं हम। कितना ले लेते हैं हम? 2:1 लेते हैं। मतलब इस साइड 2 हिस्से रहेंगे और इस साइड 1 हिस्सा रहेगा। ठीक, और यहाँ पे a के हमको जो x1 है उसका पॉइंट कितना है 3 और x2 का पॉइंट कितना मिलेगा हमको 9 और y1 का हमको कितना मिलेगा, y1 का मिलेगा -3 और y2 का भी मिलेगा हमको 9। ठीक, तो हमको निकालने क्यू के बिन, तो हम अंता विभाजन सूत्र लगाएंगे। तो अंता विभाजन से, तो अंता विभाजन क्या होता है, अंता विभाजन होता है ये क्यू को लेते हैं हम लोग। ठीक, क्यू को लिया हमने, तो क्यू के पॉइंट है एक्स कामा वाई, तो फार्मूला लगाएंगे हम m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन कितना होगा m1 प्लस m2, और y के लिए हम लगाएं तो m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन कितना होगा m1 प्लस m2 होगा। ठीक, तो चलिए हम लोग वैल्यू रखते हैं। यहाँ पे m1 की वैल्यू कितनी है, देखो 2 इंटू x1 की वैल्यू कितनी है 3 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 1, ठीक, इंटू x1 की वैल्यू कितनी है 9 अपॉन कितना हो जाएगा, देखो m1 m2, तो मतलब 2 + 1 होगा। कितना होगा, 2 + 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखिए आप लोग। ठीक, फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके हम लोग तो m1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे m1 की वैल्यू है 2 इंटू y2 की वैल्यू कितनी है -3 प्लस m2 की वैल्यू कितनी है 1 इंटू y1 की वैल्यू, नहीं ये y2 था दोस्तों, तो y2 की वैल्यू थी 9। ठीक, और ये था, सॉरी मिस्टेक हो गया क्वेश्चन पूरा, m1 2 x2 कितना है 9, ठीक है, m2 1 और x1 कितना है 3, ये है क्वेश्चन। ठीक है, 3 और ये 2 + 3, अब ये कितना 2 y2 9 प्लस ये 1 हो जाएगा m2, और y1 की वैल्यू कितनी है -3 अपॉन कितना हो जाएगा, ये होगा 2 + 1। ठीक, तो ये कितना 18, कितना हो गया 18 और प्लस ये कितना हो जाएगा 3 अपॉन 3 रहेगा, ये कितना हो जाएगा 18 - 3 अपॉन 3। ठीक, तो इन दोनों को ऐड करें कितना हो जाएगा, हम यहाँ पे लिख देते हैं, ये हो जाएगा 21/3 और ये कितना हो जाएगा 15/3। तो इसको हम लोग डिवाइड करते हैं, 7 बचेगा, इसको डिवाइड करें 5 बचेगा, तो आंसर कितना निकला 7/5। तो आंसर क्या आएगा 7 कोऑर्डिनेट 5, तो 7/5 आ गया आंसर, 7,5। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर गा क्या है, देखो 12 सेंटीमीटर वाले त्रिज्यखंड का कोण कितना है 120 डिग्री है। इस त्रिज्यखंड को इस प्रकार मोड़ा गया है कि इसके दोनों किनारे वाली त्रिज्याओं को एक साथ जोड़कर शंकु बना दिया गया है। ठीक है, मतलब दोनों त्रिज्याएं जोड़ के क्या बना दिया, शंकु बना दिया गया है। तो शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए, तो हमको क्या ज्ञात करना है, शंकु का आयतन ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको। तो ये हमको क्वेश्चन दे रखा है, ये कोण दे रखा है 120 डिग्री का। ठीक, कोण कितना दे रखा है 120 का, और ये मोड़ के हमने एक शंकु बना दिया। ये हमने आपको यहाँ पे शंकु दी, ये 12 है तो ये भी कितनी होगी 12, ये मेरे पास हाइट है h। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम ACB की लंबाई निकाल, क्योंकि यही तो लोग हम मोड़ के निकाल रहे हैं, तो हम इसकी पहले लंबाई निकाल लेते हैं। तो पहले जो चीज़ दिया गया पहले वो लिख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हमको दे रखा है त्रिज्या, कितनी दे रखी है, त्रिज्या दे रखी है 12 सेंटीमीटर। ठीक, थीटा कितना दे रखा है हमको, थीटा दे रखा है 120 डिग्री। तो हम लोग पहले निकालें ACB चाप की लंबाई, तो हम निकालें ACB चाप की लंबाई। तो क्या फार्मूला हो, θ/360 इंटू 2πr होता है फार्मूला। ओके, तो हम थीटा की वैल्यू रखते हैं कितना 120/360 इंटू होगा 2πr की वैल्यू कितनी है 14। तो ये 12 × 12, ये कितना हो गया 3 बचेगा। ठीक, इसको हम डिवाइड करें 3 × 1 =
ये यहाँ पे 12 है, तो ये कितना जाएगा 4 टाइम जाएगा। ठीक, तो ये कितना निकला है मेरे पास 8 पाई। तो चाप की लंबाई कितनी निकली, चाप की लंबाई निकल के आई है मेरे पास 8 पाई। ओके, चाप की लंबाई कितनी निकल आई, तो 8 पाई निकली है। अब उसने हमसे क्या बोला था क्वेश्चन में, क्वेश्चन में उसने बोला है हमसे कि इसके दोनों तरफ मोड़कर एक आयत शंकु बना दे, तो उसका आयतन निकालना है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो देखो, तो अगर हम ये निकालें शंकु की परिधि, क्या निकालें, शंकु के आधार की परिधि, तो शंकु के आधार की परिधि, तो शंकु के आधार की परिधि बराबर होगी किसकी, चाप की लंबाई। तो शंकु के आधार की परिधि क्या होती है, 2 पाई आर होगी, और चाप की लंबाई कितनी निकाल रखी है हम लोगों ने, 8 पाई। ओके, तो ये 2 पाई से ये कैंसिल हो गया, 4 बचेगा, और पाई से पाई कैंसिल। तो आर बराबर कितना निकला है, 4 सेंटीमीटर। आर बराबर कितना निकला, 4 सेंटीमीटर निकला है। ठीक, तो यहाँ पे जो शंकु है इसकी त्रिज्या कितनी निकली है, ये निकली है यहाँ से यहाँ तक की 4 सेंटीमीटर। कितनी निकली है, 4 सेंटीमीटर। ठीक, तो अब हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को निकालना है इसका आयतन। ठीक, तो हमें आयतन के लिए पहले किसकी ज़रूरत होगी, एच की ज़रूरत होगी। ठीक, यहाँ पे कोण कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का बन रहा है। तो आप लोग पहले इसको नोट कर लें, ठीक है, क्योंकि हम इसको हटाएंगे अब। ठीक, आप देखिए आप लोग ज़रा, अब हम लेते हैं इसको, कोई नंबर डाल देते हैं, ए बी सी डाल देते हैं हम लोग। ठीक, तो हमने लिया त्रिभुज ओ सी ए में। ठीक, ए सी ओ में हम लोग क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। क्या लगाएंगे हम लोग, पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो ये है कर्ण, तो ये हो जाएगा ओ ए का स्क्वायर होगा, इक्वल हो जाएगा ए सी का स्क्वायर होगा। ठीक, ये आर, तो ये भी आर ही होगी रेडियस, प्लस ये हो जाएगा ओ सी का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर कितना, 12 का स्क्वायर हो जाएगा। ए सी हमको कितना देखा, 4 सेंटी, तो 4 का स्क्वायर, प्लस ओ सी हमको दे रखा है एच का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 4 प्लस इसको इस साइड भेजें, तो ये 16 इक्वल होगा एच स्क्वायर। तो इन दोनों को ऐड कर लेते हैं हम लोग, या एक काम करते हैं फैक्टर लिख लेते हैं हम लोग इसका। तो एच स्क्वायर ये इक्वल में जाएगा, तो ये हो जाएगा अंडर रूट। इसको हम लोग तोड़ के लिखेंगे तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 8 इंटू इसको 80 लिखते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 16, फिर हम लिखते हैं 16 इंटू 16 लिख दिया। ठीक, तो ये कितना 16 अट्ठे कितना होता है, तो हम लोग इसके फैक्टर कर देते हैं। पहले हम लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू, फिर अब आगे कितना 36 है ना, तो हम इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 6। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 12 और 12। ठीक, इस तरीके, और इंटू इसको हम लोग लिख सकते हैं, सॉरी दोस्तों गड़बड़ कर लिया, पहले इंटू करना होगा हमको। पहले इसको हम लोग ऐड करते हैं, ये कितना हो जाएगा 0, ये कितना हो जाएगा 5, ये हो गया 6, और ये कितना हो जाएगा 1, कितना हो गया 160 हो गया। अब 160 के फैक्टर करेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे 160 डिवाइड करते हैं, तो कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा ये। ठीक, फिर 2 से डिवाइड करते हैं, फिर कितना बचेगा 40 बचेगा, फिर 2 से करते हैं 20 बचेगा, फिर 2 से करते हैं हम लोग, कितना बचेगा यहाँ पे, ये बचेगा यहाँ पे 10 बचेगा, फिर 2 से करते हैं यहाँ पे कितना बचेगा 5 बचेगा। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग लिखते हैं इसको हम लोग, तो ये कितना हो जाएगा एच बराबर, ये इसको हम लोग लिख सकते हैं, देखिए 10 इंटू कितना हो जाएगा, ये 20 इंटू लिख देते हैं 8, 8 दूनी 16 होता है। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, आप लोग देखिए ज़रा, 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। इसको हम लिखते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2, तो एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया। ठीक, तो ये बाहर निकल के आएगा, तो कितना निकल आएगा 2। ठीक, कितना निकल आएगा 2
और इंटू 2, अंदर कितना रहेगा √10 रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा 4√10 हो गया। ठीक, तो इसको इस साइड भेजें दोस्तों तो ये माइनस का हो जाएगा, हम लोग प्लस का साइन लगा रहे थे। ठीक है, तो ये हो जाएगा h²। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो माइनस करें तो यहाँ पर 14 हो तो कितना बचेगा 8 बचेगा। ठीक, और इसको हम लोग जब देखें यहाँ 3 बचेगा, 3 तो 2 बचेगा, 1 बचेगा। तो ये कितना हो गया h²। तो हम इसको लिख सकते हैं h बराबर √ कितना लिखते हैं हम इसको हम लोग लिख सकते हैं 8 × 16। कितना लिखते हैं हम लोग 8 × 16। तो ये हो जाएगा h बराबर, यहाँ से हम बाहर निकालें तो 4 बाहर आ जाएगा, अंदर कितना बचेगा 2 × 2 × 2। तो ये पेयर और बन जाएगा। तो h बराबर आ जाएगा 8√2। तो हाइट कितनी निकल आई, ये निकल आई। ठीक है, तो हमको निकालना शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन होता है फार्मूला 1/3 πr²h, ये फार्मूला होता है। तो हम लोग वैल्यू रखते हैं तो ये हो जाएगा 1/3, पाई को पाई ही रखते हैं, r की वैल्यू 4 है तो ये हो जाएगा 16 इंटू इसकी h की वैल्यू कितनी है 8√2। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 128√2 π/3। आयतन है तो क्या होगा वर्ग, कितने दे रखा है ये सेंटीमीटर में, तो वर्ग ने इकाई घन होगा, घन सेमी, क्योंकि आयतन की इकाई क्या होती है घन सेमी होती है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों ने पहले क्या किया, देखो ये हमको त्रिज्यखंड, तो हमने क्या पहले त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई निकाली हम लोगों ने। ठीक है, त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई निकाली, और जो चाप की लंबाई थी अगर मैं इसको ऐसे कर देता देखो तो ये बिल्कुल यही बन रहा था। तो चाप की लंबाई इक्वल इसके बराबर होगी। तो हमने जब इसके बराबर की थी तो हमारा कितना निकला, तो हमने किया था 2πr बराबर 8π निकली थी। तो इसको पाई से पाई किया था डिवाइड, ये तो r बराबर कितना निकला था 4। और जब r बराबर 4 निकला है तो उसको हमने यहाँ पे रखा, तो हमने पाइथागोरस थ्योरम लगाई। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या OCA में पाइथागोरस थ्योरम लगाई, तो OA का स्क्वायर प्लस बराबर होता है AC का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। तो ये यहाँ पे साइड प्लस का था, उस साइड किसका होगा माइनस का होगा। हम लोगों ने थोड़ी सी यहाँ पे मिस्टेक कर दी थी, हम लोग यहाँ पे बार बार प्लस का चिन्ह लगा दे रहे थे। ठीक है, तो वो डाउट क्वेश्चन मिस्टेक हो रहा था, तो हमने उसको करेक्ट कर दिया। तो आप लोग करेक्ट कर लें। ठीक है, यहाँ पे माइनस चिन्ह होगा। तो जब हमने माइनस किया तो कितना 128 बचेगा, और 128 को हमने स्क्वायर रूट से बाहर निकाला तो कितना निकला 8√2। और शंकु के आयतन का फार्मूला कितना होता है 1/3 πr², यह होता है। तो हमने इसमें फार्मूले में वैल्यू रखी, तो आंसर कितना 128√2 π/3, ये मेरा आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है मेरे पास, कि द्विघात बहुपद दिया गया हमको 6x² - 3x - 7x के शून्यांक ज्ञात कीजिए तथा बहुपद के गुणांकों का तथा शून्यांकों में संबंध स्थापित कीजिए। मतलब जो बहुपद गुणांक निकले उनका और शून्यांकों में संबंध स्थापित करना। तो हमको यहाँ पे द्विघात बहुपद क्या देखा 6x² - 3x - 7। तो हम इसको लिख लेते हैं पहले। ठीक, तो खंड 5 चलेगा, तो 5 का पार्ट 1 है। तो क्या है हमको द्विघात बहुपद क्या है मेरे पास, बहुपद है मेरे पास 6x² - 3 - 7x। ये क्वेश्चन है और हमें इसके शून्यांक निकालने भी हैं और फिर उनका संबंध स्थापित भी करना है। तो हम पहले इसके फैक्टर करते हैं। तो हम इसको लिखेंगे 6x² - 7x - 3। ठीक, तो इसका जब हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 18, और 18 को हम लोग लिखना है हमको 7। तो हम लोग इसको लिखते हैं 6x² माइनस इसको हम लिखते हैं 9x और प्लस 2x, क्योंकि 9 2 का मल्टीप्लाई तो 18 हो जाएगा और माइनस करेंगे तो ठीक, तो ये हो गया -3। तो हम इसको यहाँ से क्या करते हैं 3x हम लोग कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ बचेगा मेरे पास 3 कॉमन किया तो बचेगा यहाँ पे कितना 2x - 3 बचेगा। ठीक है, यहाँ से हम प्लस का 1 कॉमन करते हैं तो यहाँ बचेगा 2x - 3 बचेगा। तो फैक्टर क्या आ गया मेरे पास 3x + 1 आया और 2x - 3 आ गया। ये क्या है शून्यांक हैं, तो हम लोग इनको इस तरीके लिखेंगे 3x + 1 = क्या करेंगे 0। ठीक, तो ये हो जाएगा 3x बराबर -1। तो x बराबर कितना निकला -1/3। तो इसको हम ले लेते हैं अल्फ़ा बराबर -1/3।
3। तो ये वैल्यू किसकी हो गई, अल्फ़ा की हो गई। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं हम लोग। तो 2x - 3 बराबर 0। तो 2x बराबर कितना हो जाएगा 3। तो x बराबर कितना हो गया 3/2। इसको हम डाल लेते हैं, बीटा बराबर कितना हो गया 3/2 हो गया। ओके, अब हमको संबंध स्थापित करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे शून्यांकों का योग। ये पहले हम एक काम करते हैं, पहले तुलना कर देते हैं। तो हम द्विघात क्या होता है, तो ax² + bx + c बराबर क्या होता है, ये होता है द्विघात बहुपद। तो हम तुलना करेंगे से तुलना। तो a बराबर कितना मिलेगा हमको 6 मिलेगा, b बराबर कितना मिलेगा -7 मिलेगा, और c बराबर हमको मिलेगा -3। तो यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा ये होता है शून्यांकों का योगफल। तो कितना होता है, तो ये होता है -b/a। तो अल्फ़ा की वैल्यू -1/3 प्लस बीटा की वैल्यू 3/2 माइनस बी की वैल्यू ये माइनस तो ये हो जाएगा 7, ठीक, अपॉन ए की वैल्यू 3। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी हो गई 3 है, ए की वैल्यू 6। ठीक है, यहाँ पे एलसीएम लेंगे कितना आएगा 6। तो इसका हम लोग डिवाइड करें 2 टाइम, तो ये हो जाएगा -2 प्लस इसका करेंगे तो कितना 3, तो ये हो जाएगा 9। कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। ओके, तो इधर कितना है 7/6। तो ये कितना हो जाए 7/6 बराबर कितना हो जाएगा 7/6। तो ये तो सत्यापित हुआ। ठीक, अब हम लोग गुणनफल देख लेते हैं। गुणनफल तो अल्फ़ा × बीटा बराबर क्या होता है c/a होता है। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है -1/3, बीटा की वैल्यू कितनी है 3/2 इक्वल सी की वैल्यू कितनी है -3, ए की वैल्यू कितनी है 6। तो इसको डिवाइड करें 1, इसको डिवाइड करेंगे हम 2, और ये 3 से 3 कैंसिल हो, तो ये कितना -1/2 और ये आ गया -1/2। तो गुणनफल भी सत्यापित हो गया। ठीक, तो चलिए हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर खा, ये हमको क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन नंबर खा क्या है, देखो हम पढ़ के दिखाते हैं आपको। सिद्ध कीजिए कि वृत्त पर बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्शियाँ, जो स्पर्शरेखा नहीं होती, स्पर्शियाँ केंद्र को बाह्य बिंदु से मिलाने वाली रेखा के बराबर कोण बनाती हैं। चित्र में AOB मतलब AOB कितना देखा 100 डिग्री, तो कोण APO मतलब इसकी हमको वैल्यू निकालनी है। तो चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फिगर क्या दे रखा, फिगर हमको कुछ इस टाइप का देखा, ये सर्कल है, ठीक, और ये एक बाह्य बिंदु है, यहाँ पे क्या है P दे रखा, और ये इसकी स्पर्श रेखाएं हैं। क्या है इसकी स्पर्श रेखाएं हैं, और ये इसका यहाँ पे केंद्र है। तो ये इस तरीके से मिलती है। यहाँ पे कोण कितने डिग्री का बन रहा है 100 डिग्री का। तो इस कोण को इस तरीके से मिला रखा, तो ये कोण जो है वो 100 डिग्री का बन रहा है मेरा। ये पॉइंट है A और ये है B और ये देखा O। हमको ये निकालना है कोण, ठीक, और हमको प्रूव भी करना है कि कोण APO और BPO ये दोनों आपस में कैसे होते हैं, बराबर होते हैं। ये हमको प्रूव करना है, ठीक। तो चलिए हम लोग देखते हैं। पहले हम लोग दिया क्या है हमको, पहले हम वो लिख लेते हैं। तो दिया है हमको कोण AOB बराबर कितना दे रखा हमको 100 डिग्री दे रखा, ठीक। और हमको ज्ञात क्या करना है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले अपना। तो हम ले लेते हैं त्रिभुज OAP तथा त्रिभुज OBP में। ये हमने दो त्रिभुज ले लिए OAP OBP, ठीक। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे OP बराबर OP ये कैसी है, उभयनिष्ठ है। कैसी है, उभयनिष्ठ रेखा। तो ये तो दोनों के लिए उभयनिष्ठ हो गई। ओके, अब हम लोग क्या देखते हैं, ये कोण और ये कोण। तो हम लोग लिखते हैं कोण OBP बराबर होगा कोण OAP बराबर होगा 90 डिग्री। यहाँ पे लिखते हैं स्पर्श
रेखा 90 डिग्री का कोण बनाती हैं। स्पर्श रेखा हमेशा कितने डिग्री कोण बनाती है? 90 डिग्री। तो ये तो 90 डिग्री, क्योंकि ये स्पर्शी रेखाएं हैं। ओके, उसके बाद हमसे क्या बोला, मतलब हमें यहाँ पे हमने एक भुजा बराबर कर ली, और उसके बाद क्या हो, देखो ओ ए बराबर क्या हो जाएगा? ओ बी, क्योंकि ये क्या है? वृत्त की त्रिज्या हैं। क्या है ये? वृत्त की त्रिज्या हैं। तो यहाँ पे देखो दो साइडें बराबर हो, एक ये बराबर हो गई और एक ये, और एक कोण बराबर हो चुका है। ठीक, एक कोण, तो हम इसको लिख सकते हैं SAS नियम से क्या होगा? त्रिभुज OAP बराबर और समरूप होगा किसके? त्रिभुज OBP के। ठीक, तो जब समरूप हो गया तो हम इसको लिख सकते हैं कोण OPA बराबर होगा कोण OPB के। ठीक, अब यही हमको क्या करना था? प्रूव्ड करना था। तो एक चीज़ तो हमने प्रूव्ड कर ली। अब हमको निकालना है कि ये वाला कोण निकालना है हमको। तो आप लोग एक चीज़ देखिए, हम अगर देखें OAPB एक चतुर्भुज है। ठीक, तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 होता है। तो हम इसको लिखते हैं कोण O प्लस कोण B तो कोण P और कोण A बराबर कितना होगा? 360 डिग्री हो जाए। तो कोण O कितना दे रखा हमको? 100 डिग्री दे रखा। B कितना दे रखा? 90 हो, क्योंकि हम इसको पहले ही प्रूव कर चुके, क्योंकि स्पर्श रेखा है ये। ठीक है, प्लस कोण P कितना होगा? पता नहीं हमको। कोण A कितना है? 90 डिग्री, इक्वल कितना है? 360। तो इनको हम लोग ऐड करते हैं तो ये कितना हो जाएगा? 280 और प्लस कोण P। ठीक, ये 90 90 180 हो गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा 280 कोण P, और इक्वल में कितना रहेगा? देखो इक्वल में रहेगा मेरे पास 360। तो कोण P को हम लोग लिख सकते हैं कोण APB बराबर हो जाएगा कितना? 360 माइनस कितना हो जाएगा? 280। तो कितना बचेगा यहाँ पे? 80 बचेगा। तो कोण ये कितना निकला? 80। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कोण APB बराबर कितना निकला? 80। हमको निकालना क्या है? कोण APO निकालना। तो ये हो जाएगा 1/2 कोण APB के। तो ये होगा 1/2 कोण 80। तो इसको इससे डिवाइड करें, कितना है? 40। तो कोण APO बराबर कितना निकला? 40 डिग्री। तो ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर गा है 5 का गा, सिद्ध कीजिए क्या cos A अपॉन देर का 1 - tan A और माइनस साइन स्क्वायर A अपॉन cos A माइनस साइन A बराबर दे रखा हमको cos A प्लस साइन A। ये हमको प्रूव करके लाना है। तो चलिए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये कितना हो जाएगा देखो आप लोग। तो हम लोग पहले इसको लिख लेते हैं। ठीक, तो हम इसको लिखेंगे cos A अपॉन ये हो जाएगा 1 माइनस, इसको हम लोग चेंज कर दे तो ये हो जाएगा साइन A और अपॉन किस में हो जाएगा? cos A, क्योंकि tan A को इसी तरीके हम लिख सकते हैं। माइनस इसको हम लिखते हैं ये हो जाएगा साइन स्क्वायर A अपॉन ये हो जाएगा cos A और माइनस कितना हो जाएगा? साइन A। तो इसको हम लोग यहाँ पे भेजेंगे तो ये कितना हो जाएगा? देखो ये हो जाएगा cos A अपॉन ये हो जाएगा cos A माइनस ये हो जाएगा साइन A अपॉन कितना हो जाएगा? cos A, एलसीएम लिया था। ठीक है, माइनस ये हो जाएगा कितना? देखिए साइन स्क्वायर A अपॉन ये कितना होगा? ये हो जाएगा cos A माइनस साइन A। तो इसको हम लोग ऊपर भेज देंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर A अपॉन ये होगा cos A माइनस साइन A, माइनस ये हो जाएगा कितना? साइन स्क्वायर A अपॉन cos A माइनस साइन A। एलसीएम लेंगे तो कितना मिलेगा हमको? cos A
माइनस साइन ए, तो इससे ये चीज़ कट जाएगा तो ये कितना मिलेगा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इसको हम लोग दो जगह तोड़ सकते हैं क्योंकि वो फार्मूला हो, तो हम इसको लिखेंगे कॉस, यहाँ से लिख लेते हैं हम लोग कॉस ए प्लस साइन ए, और इसको तोड़ेंगे हम कॉस ए माइनस साइन ए। तो हमने दो जगह तोड़ दिया, अपॉन में कितना हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए। तो इससे ये चीज़ कैंसिल हो जाएगी, तो बचेगा कितना मेरे पास कॉस ए और प्लस साइन ए। ये मेरे पास आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर ये मेरे पास है घ, पानी बचाओ अभियान के प्रति जागरूकता के लिए एक कॉलोनी के 30 घरों का सर्वे करके पानी की मासिक खपत का व्यय निम्न सारणी में दिया गया है। माध्य व्यय ज्ञात कीजिए, मतलब हमें इसका समांतर माध्य निकालना है। ठीक, तो ये व्यय दे रखा हमको और ये घरों की संख्या दे रखी है, मतलब 2 घरों में ये, तो ये हमको दे रखा है। ठीक, तो हम इसका टेबल बना लेते हैं पहले। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन मैंने आपको ये दिखा दिया था। ठीक है, पढ़ा भी दिया था, तो मैंने ये टेबल बना ली है। टेबल हम लोगों ने बना ली है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए सॉल्व करने के जो हमको ये व्यय दे रखा, तो हमने यहाँ पे लिखा क्वेश्चन में हमको गिवन था ये, और हमको क्वेश्चन में क्या गिवन है वो भी हम लोग देख लेते हैं। ये हमको घरों की संख्या दे रखी कितनी है, पहले 2 है, फिर 4, उसके बाद कितना है यहाँ पे 3 है, 8 है, 7 है, 4 है और 2। ये हमको घरों की संख्या दे रखी है। अब हमको निकालना है मध्यमान। ठीक, मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा। तो मध्यमान निकालना मतलब हमको XI निकालना है, तो आप लोग कैलकुलेशन देखते जाइए। तो मध्यमान जब हम लोग निकालते हैं तो इसको और इसको, तो हम लोग क्या करते हैं निम्न प्लस उच्च अपॉन क्या कर देते हैं हम लोग 2 करते हैं, मतलब निम्न वर्ग सीमा और उच्च वर्ग सीमा। तो XI निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा देखो 65 होगा प्लस 68 होगा, अपॉन में कितना करेंगे 2, तो इन दोनों गेट करते हैं 5 और 8 कितना हो 13, कैरी 1 बचेगा 12 और 13 हो गया, अपॉन कितना बचेगा ये अपॉन में रहेगा 2। तो इन दोनों को जब हमने ऐड किया, इसको और इसको जब ऐड किया तो कितना है 133 आया। डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम ये जाएगा 6, यहाँ 1 बचेगा 13 हो गया, तो फिर 6 टाइम जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे 1 बचा तो 0.5, तो कितना आया यहाँ पे 66.5 आ गया। ओके, तो हमने एक का निकाल, अब हम ऐसे ही इसका निकालते हैं। देखो तो कितना होगा 68 होगा और प्लस 71 होगा, अपॉन में कितना होगा 2, तो आप लोग ऐड करें ज़रा, ये हो जाएगा 9। ठीक, और ये कितना होगा 13, कितना होगा 13 होगा, अपॉन में कितना रहेगा 2, तो ये 1 टाइम इसको करेंगे, ये 6 हो जाएगा, 1 बचेगा यहाँ पे 18 हो गया, तो ये आएगा 9। ठीक, पॉइंट कितना हो जाएगा 5, तो कितना आया 69.5। यानी कि अब हम आप लोग देख सकते हैं कि अगर हम 69.5 से 66.5 को माइनस करें तो 0.30, मतलब यहाँ पे जो बढ़ रहा है वो कितना बढ़ रहा है 3 बढ़ रहा है। तो आप लोग 2 ही निकाल के देखें, उसके बाद आप लोग ऐसे ही लिखते हैं, क्योंकि इतने कैलकुलेशन इसकी कोई वैल्यू नहीं होती, या रफ्कार होता है। तो यहाँ पे अब हम 3 जैसे ही ऐड करेंगे तो आएगा कितना, देखो फिर आएगा मेरे पास ये 72.5 आएगा। अब आप लोगों को तो यही करना, 3 ऐड करना है। अब इसमें आप लोग 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 75.5 आएगा, कितना आएगा। अब इसमें जैसे ही हम 5 ऐड करेंगे तो कितना आएगा देखो, तो आएगा 78.5 आएगा। ओके, और जैसे ही आप इसमें 3 ऐड करेंगे तो आएगा 81.5 आएगा, और यहाँ पे जैसे ही ऐड करें तो 84.5 आएगा। ओके, लास्ट में मैं आपको चेक करके दिखा देता, तो ये है 83, तो 83 प्लस कितना हो जाएगा ये 81, और पॉइंट कितना करेंगे 2, तो ये कितना हो देखो ये हो जाएगा 1 और 3 4 हो जाएगा। ठीक, और ये कितना बचेगा यहाँ पे 8 और 8 कितना हो गया 16 हो गया, अपॉन कितना बचेगा। ठीक, ये 1 नहीं था 6 था, तो इन दोनों गेट करें तो कितना हो जाएगा ये 9 हो जाएगा, और 8 8 16 हो गया, तो 2 से डिवाइड करें तो 2 बन जा,
ये 8 टाइम गया, ये कितना जाएगा 4 टाइम और 0.5, तो ये ही आएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों ने मध्यमान निकाल लिया। इसको अब हम लोग हटा देते हैं। ठीक, इसको भी हटा देते हैं हम लोग। अब आप लोग ज़रा ये देखिए, इसमें है xi माइनस है, तो xi तो ये हो गई। अब दिक्कत है कि a कौन सी होगी। ठीक है, तो आप लोग पॉइंट गिनिए ज़रा कितने, देखो 1 2 3 4 5 6 7, 7 है ना, तो 3 को ऊपर छोड़ दिया, 3 नीचे छोड़ दिया, तो हमने छोड़ दिया 1 2 3 ऊपर छोड़ दिया, 1 2 3 नीचे छोड़ दिया, तो ये कौन सा, इसको हम डाल देते हैं a। तो a मेरा क्या बन गया, ये वाला पार्ट जो है a है। क्या है ये, a दे रखा, कितना है ये 75.5, ये मेरे पास a हो गया। अब हमको निकालना क्या है, डी निकालना, तो हमने डी के लिए फार्मूला क्या लगा रखा है, xi माइनस a, ये हम लोगों ने लिख रखा है। तो ये कितना हो जाएगा xi, तो ये हो गया xi, तो 66.5 माइनस करेंगे हम 75.5, इतना माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना, देखो 5 में से 5 गया 0 और 5 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, जाएगा नहीं, तो यहाँ पे होगा 15, 15 में 6 जाएगा, 9 बचेगा, कितना बचेगा 9 बचेगा, और ये 6 में 6 दिया 0, तो कितना बचा माइनस का 9 बचेगा। आप लोग ना आ रहा तो आप लोग ऐसे भी घटा सकते हैं, ये लिख लीजिए आप लोग ऐसे, यहाँ पे घटाएंगे 0, यहाँ पे कितना बचा 15 में 6 जाएगा 9 और यहाँ पे 0, तो 0.9 किसका बचेगा, माइनस का बचेगा। कितना बचा, 9 बचा। अब इसको जब हम माइनस करेंगे तो 3, अब हम देखो कितना करें, 69.5 से माइनस करेंगे हम लोग कितना 75 और पॉइंट, तो ये कितना बचे 0 बचेगा। यहाँ पे माइनस करेंगे कितना बचे 6, तो अब कितना बचा यहाँ पे माइनस का 6 बचे, तो यहाँ पे कितना बचा माइनस का 3 बचेगा, यहाँ कितना बचेगा 0 बचेगा। आप लोग अब तो माइनस करके देख ही सकते हैं, यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा प्लस का 3 बचेगा, यहाँ पे 6 बचेगा, यहाँ पे 9 बचेगा। ओके, इतना हो गया। अब हम लोगों को निकालना है ui निकालना है, तो ui हम लोग कैसे निकालेंगे वो भी हम आपको बताते हैं। तो यहाँ से पहले हमको निकालना होगा h, क्या निकालना होगा h। तो हम लोग जब h निकालते हैं तो हम उच्च वर्ग से उच्च से निम्न को माइनस कर देते हैं। तो उच्च क्या है 68 है मान लो, निम्न क्या है 65 है अंतराल में, तो यहाँ पे कितना बचेगा 3, तो h बराबर कितना निकल आया यहाँ पे 3, क्योंकि h की हमको ज़रूरत पड़ेगी, तो h बराबर 3। तो अब ये निकालना है, तो ui निकालेंगे जैसे हम, तो क्या होगा di, जैसे -3 -9 है, अपॉन में 3 करें, डिवाइड करें, कितना बचेगा माइनस का 3। तो इन सब में हमको 3 का डिवाइड करना है, तो यहाँ पे बचेगा -3 -2 -1 0 1 2 और 3, ये निकला है मेरे पास ui। अब हमको क्या करना है fi इंटू ui, मतलब fi कहाँ पे है, ये है, ui कहाँ पे है, ये है, इन दोनों का हमको क्या करना है मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, तो करते हैं, देखिए माइनस ये 3 दूनी 6, कितना होगा माइनस का 6, ये कितना 4 और ये 8, तो हो जाएगा माइनस का 8, ये 3 और ये -1, तो कितना होगा माइनस का 3 हो जाएगा, 8 और 0, तो ये हो गया 0। ठीक है, फिर 7 और 1, तो कितना हो गया 7, 4 और 2 कितना हो गया 8 और 2 और 6 कितना हो गया 6 हो गया। ओके, ये हम लोगों ने इंटू कर लिया है। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हम लोग ऐड कर लेते हैं सिग्मा fi ui। ठीक है, सिग्मा fi और ui। तो यहाँ पे देखो ये 6 से ये 6 कट जाएगा क्योंकि ऐड करेंगे ना, और इससे ये कट जाएगा, तो ये 7 में से जब 4 जाएगा 3 जाएगा तो बचेगा कितना 4, तो यहाँ पे ऐड करके कितना है ओनली 4 आया है। ठीक, अब ऐड करके 4 आ गया, मतलब ui निकल आई है, h हम लोगों ने निकाले, इसको हम लोग हटा देते हैं। ठीक, h हम लोग हटा देते हैं। a बराबर हमारे पास क्या मिला था, a बराबर हमको मिला 75.5 मिला था, h मेरे पास मिल चुका है, ui ये निकला, और इसको हम लोग ऐड कर लेते हैं, सिग्मा fi को ऐड करते हैं, ज़रा हम लोग देखते हैं कितना है, 6 6 3 9 9 और 8 कितना होता है 9 और 8 17 17 और 7 कितना हो जाएगा 17 और 7 होगा 34 34 6 30, मतलब कितना हो गया ये 30 हो गया। ठीक,
अब हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को निकालना है समांतर माध्य। क्या निकालना है हम लोगों को, समांतर माध्य निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं माध्य बराबर फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एच, ठीक, फिर सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई, ठीक, ये फार्मूला होता है। तो हम लोग यहाँ पे जब वैल्यू रखेंगे तो देखो वैल्यू हमको क्या क्या मिलेगी, ये है 75.5, ठीक, प्लस एच की वैल्यू कितनी है 3 इंटू यू आई एफ आई की वैल्यू कितनी है 4 अपॉन इसकी वैल्यू कितनी निकली 30। तो इसको डिवाइड करते हैं कितना बचेगा 10 बचेगा। कितना बचेगा, ये 10 बचेगा, ठीक है। तो 10 बचेगा, ये हो गया 10। तो इसको हम लोग यहाँ पे लिखते हैं, ये कितना 75.5 प्लस ये हो जाएगा 4/10। तो हम इसको लिखते हैं 75.5 प्लस ये हो जाएगा 0.4, ऐड करेंगे तो 75.9। तो ये मेरा आंसर हो गया। तो हमारे पास एक्स बार कितना निकला 75.9 रुपये। तो ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना था क्वेश्चन में, क्वेश्चन बहुत इजी था। क्वेश्चन में आप लोगों को सबसे पहले जो चीज़ दिया गया था वो हमने लिख लिया, अंतराल लिख लिए, ये वर्ग अंतराल होते हैं। फिर हमने ये बारंबारता हमको क्वेश्चन में गिवन थी, बारंबारता हम लोगों ने लिख ली। उसके बाद हम लोगों ने क्या निकाला, मध्यमान। मध्यमान बोलते हैं हम लोग एक्स आई। तो मध्यमान कैसे निकालते हैं वो हमने अभी आपको निकाल दिखाया था। क्या बताया था हमने कि इसको और इसको ऐड कर लो, किसी को भी ऐड करते जाओ। अब इसको और इसको ऐड करेंगे तो जितना आएगा उसमें आप 2 का डिवाइड कर दीजिए, ये निकल आया। इनको ऐड किया तो 2 का डिवाइड किया तो ये निकल आया। उसके बाद हमको निकालना होता है विचलन, मतलब डी आई को हम लोग क्या बोलते हैं, विचलन। तो इसका फार्मूला एक्स आई माइनस ए होता है। तो हम लोग डी आई जब ए हम लोग ये लिया हम लोगों ने, क्योंकि बीच का नंबर लेते हैं हम लोग, 3 ऊपर छोड़ दो 3 नीचे छोड़ दिया, तो ये बीच में था तो हमने ले लिया ए। अब इसमें से इसको माइनस किया तो -9, तो हम लोगों ने माइनस करके निकाल लिया। फिर हमने क्या किया, एच निकाला। तो एच कैसे निकाला, इसमें से इसको माइनस किया तो कितना बचा था 3। तो 3 का इन सब में हमने डिवाइड कर दिया तो कितना निकला ये। और फिर इसका और इसका हम लोगों ने मल्टीप्लाई करके ये लिख लिया। और इसको जब हमने ऐड किया तो कितना आ गया 4, और हमने अपना फार्मूला लगाया, आंसर मेरा निकल आया। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, खंड 6 में हमारे पास क्वेश्चन है कि क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या है। देखो क्वेश्चन है कि 2 संख्या, मतलब 2 अंकों की संख्या में दहाई का अंक इकाई के अंक का 3 गुना है। मतलब जो दहाई का अंक है वो इकाई के अंक का कितना है 3 गुना। यदि संख्या में से 54 मतलब 54 घटाए जाएँ तो अंक पलट जाते हैं। संख्या ज्ञात कीजिए। तो आंसर कितना आएगा उसका 93 आएगा। ओके, कितना आएगा 93 आएगा। तो चलिए हम देखते हैं कैसे आएगा 93। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने कर लिया, माना इकाई का अंक कितना ले लिया हमने, x ले लिया, इकाई का अंक x ले लिया। तब उसने बोला था कि दहाई का अंक है वो कितना हो जाएगा 3x, मतलब 3 गुना। क्वेश्चन बोला था कितना हो जाएगा 3 गुना। तो हमने अंक कितना कर लिया 3x कर लिया। ओके, तो चूंकि संख्या हम जब भी कभी लेते हैं तो हम संख्या क्या लेते हैं, 2 अंकों की संख्या लेते हैं हम लोग। तो 10x प्लस 22 इस तरीके से हम लोग लेते हैं। 10x प्लस 22 मतलब 2 डिजिट की जब भी संख्या लेते हैं तो यही लेते हैं। तो संख्या मेरे पास क्या हो जाएगी, तो 10 और x ये हमने कितना लिख दिया 3x और प्लस x। तो इसको जब हम लोग सोल्व करें तो 10 कितना 30 और 1 कितना 31x। तो कितना हो गया 31x। तो संख्या मेरे पास क्या मिल गई 31x मिल गई। ओके, आगे हम लोग देखते हैं। तो पहली कंडीशन मेरे पास क्या थी, देखो पहली कंडीशन मेरे पास थी कि अगर मैं उसमें से कितना घटाऊँ 54, क्वेश्चन बोला गया था कितना घटा 54। तो मैंने 31x माइनस कितना कर दिया 54। तो हमारे पास जो संख्या मिलेगी वो कितनी हो जाए, वो संख्या से पलट जाएगी। तो संख्या हमारे पास क्या निकली थी, संख्या निकली थी 10 इंटू 31x और प्लस कितना था x, ये थी। तो संख्या पलट जाएगी तो कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, ये थोड़ी संख्या मेरे पास थी 10 इंटू 3x और प्लस कितना था x। तो ये संख्या जब पलटेगी तो ये हो जाएगा 10x और प्लस कितना हो जाएगा 3x। तो संख्या पलट के ये बन जाएगी। तो हमारे पास जब हमने इसमें से 54 घटाया संख्या में से तो संख्या पलट के क्या बन गई 10x प्लस 3x बन गई। ओके,
तो इसको हम लोग जब सोल्व करेंगे तो हमने 10 को इस साइड भेज दिया, तो 31 माइनस कितना हो गया 13x हो गया। ठीक, कितना हो गया 13x। तो इसको हम लोग जब सोल्व करें तो ये कितना बचेगा 19x बराबर बचेगा 54। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू कितनी निकल आएगी 54/3, क्योंकि ये कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे मेरे पास 19x बराबर कितना निकला 54। इसको हम x बराबर निकालेंगे तो कितना 54/3 होगा। 3 से 3 डिवाइड करेंगे कितना बचेगा 3 बचेगा। तो x बराबर कितना निकला 3। तो यहाँ पे हम लोगों ने x की वैल्यू निकाल ली है। अब हम लोगों ने संख्या क्या है मेरे पास, संख्या मेरे पास क्या निकली थी 31x। क्या निकली थी संख्या 31x। तो हम लोग यहाँ पे x की जब वैल्यू रखेंगे तो कितना होगा 31 गुणे 3 होगा, और जब दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 93। तो ये मेरा क्या हो गया आंसर कितना आएगा, तो 93 आएगा। ओके, आप लोग कैलकुलेशन कर लें इसकी। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा क्वेश्चन हो। चलिए इसका हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है खा नंबर मेरे पास, ये हमको दिया गया है। ठीक, खा हमको दिया गया है। क्वेश्चन क्या है पढ़ लेते हैं पहले हम लोग। एक वृत्ताकार कमरे के ऊपर अर्धगोलाकार गुंबद है, उसका कुल भीतरी व्यास जो है इतना, मतलब आयतन हमको दे रखा है। ठीक, मतलब जो उसका टोटल आयतन है वो हमको दे रखा था। भीतरी व्यास इसकी महत्तम ऊंचाई के बराबर है। कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या करना हमको, कमरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमारे पास स्ट्रक्चर कुछ ये है, स्ट्रक्चर हमको ये दे रखा है, कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, ये एक सर्कल बना हुआ गुंबद है, इसके ऊपर ये रखा हुआ है। ठीक है, तो ये छत है, तो इसकी जो रेडियस होगी वो कितनी होगी r होगी। कितनी होगी रेडियस r होगी। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए आप लोग, तो हमने क्या किया यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन सीखते हो, तो हमने व्यास बराबर क्या दे रखा, कुल ऊंचाई दे रखी है। क्वेश्चन में उसने बोला है कि व्यास बराबर क्या है कुल ऊंचाई, तो r ये है और r ये, तो व्यास मतलब 2r बराबर कितना हो जाएगा h प्लस r होगा, क्योंकि h तो ये है और h कितना ये नीचे वाला है और r ऊपर वाला है। तो 2r बराबर कितना हो जाएगा h प्लस r हो जाएगा। ठीक, तो h प्लस r हो गया। तो अब यहाँ से हम r को उस साइड भेजेंगे। यहाँ पे क्या है देखिए आप लोग, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अगर आपको सामने दिया, तो 2r बराबर दिया गया हमको h प्लस r। तो h बराबर अगर हम निकालें तो 2r माइनस कितना हो जाएगा r। ठीक, तो यहाँ से h बराबर कितना निकला है r। तो h बराबर कितना निकला r निकला है। मैंने यहाँ पे ऊंचाई मेरी कितनी है r निकला, मतलब रेडियस के बराबर निकल आई। अब हमको निकालना किसका है, इसका भीतरी, तो कुल भीतरी आयतन। तो इसके अंदर का जो आयतन होता है, आयतन हमने बताया तो जो चीज़ भरी हुई होती है वही आयतन होता है। तो कुल भीतरी आयतन बराबर क्या हो जाएगा बेलन का आयतन, क्योंकि एक ये जो इस टाइप का ये जो है इतना पार्ट इस तरीके से ये बना हुआ है, ये क्या है एक बेलन है। तो कुल बेलन का आयतन हो गया प्लस अर्धगोले का आयतन। ऊपर ये क्या रखा हुआ, ये इतना पार्ट है वो क्या है अर्धगोला है, तो क्या हो जाए अर्धगोले का आयतन। तो बेलन का आयतन फार्मूला क्या होता है πr² h होता है, और अर्धगोले का होता है 2/3 πr³ होता है। कितना 2/3 πr³। तो हमने लिख दिया 2/3 πr³। तो अब कुल आयतन हमको ये क्वेश्चन में गिवन था, मेंशन कर रखा था क्वेश्चन में कि ये हमको दे रखा है 48,510। ओके, ये हमको वैल्यू दे रखी थी। तो आगे हम लोग देखते हैं। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा मेरे पास h, ये हाइट है h हो गई। ठीक, अभी हमने आपको ये तो बता दी h हो गई थी। अब हम लोगों ने जब ये वैल्यू रखी तो 2πr² होता है, यहाँ पे h की वैल्यू कितनी है r। अभी हम लोगों ने निकाली h बराबर r, तो हमने यहाँ पे वैल्यू रख दी। यहाँ पे r³ हो जाएगा, ये तो वैल्यू में दिया गया। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3r²। यहाँ पे एलसीएम ले लिया हमने 3 का, ये जो 3 है इसका हमने क्या ले लिया एलसीएम, तो ये 3πr³ और ये हो जाएगा 2πr³। तो हम लोग जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा इसके इक्वल कितना 5r³/3। तो हम लोग क्या करते हैं, इस चीज़ को हम लोग उस साइड भेजते हैं। तो 5 यहाँ पे, ये 3 कहाँ जाएगा इस साइड जाएगा, तो ये हो जाएगा इंटू। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए आप लोग ज़रा, हमने लिख लिया r³ बराबर 48510 इंटू 3 और पाई की वैल्यू रखेंगे तो 22/7, तो 7 ऊपर जब, तो इस तरीके से हो जाए। देखिए मैं एक बार लिख के दिखा देता हूँ, ये कितना है
सॉरी वैल्यू दी गई थी हमको, कितनी दी गई थी वो लिखते हैं हम 48510 इंटू ये 5 आएगा तो ये हो जाएगा 5 अपॉन में हो जाएगा पाई जाएगा तो हो जाएगा 22/7 गुणे, और ये कितना हो जाएगा देखो 22/7 गुणे ये होगा 5 और यहाँ पे आएगा 3, ये 3 है। ठीक है, तो ये कहाँ चला जाएगा 7 ऊपर पहुँच जाएगा तो मेरे पास क्या हो जाएगा 48,510 गुणे 3 गुणे 7/5। तो ये 5 से जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो कितना बचे 9,702 बचेगा। ठीक, तो इसको हम लोगों ने इस तरीके लिख लिया। अब इसको हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ 11 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा 2 बचेगा, ये कितना बचेगा 8 बचेगा। ठीक है, तो इतना हम लोगों ने इसको सोल्व कर लिया। तो R³ बराबर ये वैल्यू आ रही है। ठीक, तो यहाँ पे अगर हम इसको डिवाइड करते हैं तो ये कितना बचेगा R³ बराबर, इसको हम जो 41 है ना 441 है, इसको हम लिख सकते हैं 21 इंटू 21। तो हमने इसको लिख दिया 21 इंटू 21 और ये 7 या 21 ये भी हो गया 21। तो ये देखो एक पेयर बन गया। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं R³ बराबर 21 की पावर 3, तो पावर से पावर कैंसिल, तो R बराबर कितना निकला है 21, मतलब रेडियस कितनी निकली 21। तो यहाँ पे त्रिज्या कितनी निकल आई है 21। हमें चाहिए थी कमरे की ऊंचाई, तो कमरे की ऊंचाई ये थी यहाँ से यहाँ तक की। तो h बराबर क्या है, h बराबर क्या था इसकी R थी, ये कैपिटल, तो R प्लस क्या हो जाएगी R, तो ये 21 प्लस 21 बराबर कितना हो जाएगा 52। तो कमरे की कुल ऊंचाई कितनी निकली 52, मतलब 42 मीटर, मतलब 42 मीटर ऊंचाई निकलेगी। ठीक है, तो आप लोग इसको सॉल्व कर ले, अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका गा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास, पढ़ लेते हैं पहले इसको हम लोग। ओके दोस्तों, तो पढ़ते हैं हम लोग। देखिए क्या है, एक प्रकाश स्तंभ के शिखर से देखने पर समुद्र में 2 जहाज़ों के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि प्रकाश स्तंभ के एक ही ओर एक जहाज़ दूसरे जहाज़ के ठीक पीछे 50 मीटर की दूरी पर है तो समुद्र तल से प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो हमको क्या करना है, प्रकाश स्तंभ से ऊंचाई ज्ञात करनी, तो आंसर इतना आएगा 68.30। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं कैसे लगाएंगे हम लोग। तो ये मेरे पास फिगर दे रखा, हम लोगों ने फिगर पहले बना रखा। अवनमन कोण है तो अवनमन कोण हमेशा ऊपर से बनते हैं। तो ये अवनमन कोण पहले 30 डिग्री का था, फिर 30 से कितने का हो गया 45 का हो गया। ठीक, तो इसको हम लोग नीचे बनाएंगे तो कुछ इस टाइप का बन जाए। ये 30 डिग्री का कोण हो गया और ये कितने का हो गया 45 हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक की हमने जो दूरी थी वो x ले रखी और ये कितनी ले रखी हमने h ले रखी। और इनके बीच की दूरी थी कितनी थी 50, मतलब यहाँ से और यहाँ C और D की बीच की दूरी कितनी है, C और D की बीच की दूरी है 50 मीटर। ओके, 50 मीटर दे रखी है हमको। तो हम मान लेते माना प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई h तथा BC x है, मतलब जो आधार है वो BC कितना लिखा हमने x ले रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक समकोण त्रिभुज बनेगा। ABC क्या बनेगा, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, फिगर तो आप लोग दिखाए, एक ABC क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। ये ABC कैसा है, एक समकोण त्रिभुज है। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए आप लोग ज़रा, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि समकोण त्रिभुज ABC तो tan 45, तो tan थीटा बराबर आप लोगों ने देखा, और tan थीटा बराबर क्या होता है L बटे आधार, मतलब लंब बटे आधार होता है। तो लंब कितना है h, आधार कितना है ये x, तो कितना tan 45 बराबर कितना h अपॉन x हो जाएगा। तो h अपॉन tan 45 की वैल्यू होती है 1, tan 45 की वैल्यू कितनी होती है 1 होती है। तो यहाँ से h बराबर कितना निकल आएगा x, h बराबर x निकल, इसको हमने डाल दिया समीकरण 1। अब हम दोबारा से क्या करते हैं, अब हम दोबारा त्रिभुज ले लेते हैं ABD। कौन सा त्रिभुज लिया हम लोगों ने ABD, तो A ऊपर था, B ये था, D था। अब हमने पूरा लिया। अब ये कोण कितने का 30 डिग्री का, तो tan 30 बराबर क्या हो जाएगा h, और ये यहाँ से यहाँ तक की होगी, तो ये x थी और ये कितनी थी 50, तो कितनी x प्लस 50। ओके, तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 होती है, तो 1/√3 बराबर h अपॉन x प्लस 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा x प्लस 50। तो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, इसका इस साइड करेंगे तो √3h, ये कितना हो जाएगा √3h बराबर हो जाएगा x प्लस 50। कितना हो गया x प्लस 50।
समीकरण 1 से हमें h बराबर कितना दे रखा था, x दे रखा था, तो हम लोग x की जगह पे क्या रख देते हैं, h, तो ये जाएगा √3x, इसको साले तो माइनस का x हो जाएगा, ठीक, और इक्वल कितना हो जाएगा, यहाँ पे h रख लेते हैं, ठीक है, h, तो ये इक्वल में हो जाएगा 50, कितना हो गया 50, तो ये हमने यहाँ पे रख लिया, ठीक, तो ये कितना हो गया 50। तो यहाँ से हम लोग जब निकालेंगे तो √3, तो हम लोगों ने क्या किया, तो देखो ये हो गया, तो √3 हम लोग कॉमन कर ले, h हम लोग कॉमन कर ले तो बचेगा √3 - 1 बराबर कितना बचेगा 50, ये लिखा हुआ है, आप लोग देखते जाइए फिर, ठीक। तो यहाँ से √3 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1.732, चाहे तो आप वैल्यू रखते हैं और नहीं तो हमने यहाँ पे परमेकरण कर रखा है। तो h बराबर हमने क्या लिख लिया, इसको अपॉन में भेज दिया, तो यहाँ से h बराबर क्या निकल आया 50/√3 - 1, तो परमेकरण करेंगे तो हम गुणा करें √3 + 1 और अपॉन में √3 + 1, ये हमने इंटू कर लिया। इंटू करेंगे जब हम लोग तो h बराबर हमारे पास क्या है 50 × 1.732 + 1, और ये हो गया √3 का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर, तो √3 का स्क्वायर जब हम करेंगे तो कितना बचेगा 2, तो ये मेरे पास आया था 50 इंटू यहाँ से कितना बचेगा, ये हो जाएगा 2.732 हो जाएगा, ठीक, अपॉन में कितना बचेगा यहाँ 2, इसको हम डिवाइड कर दें कितना बचेगा 25 बचेगा, तो ये हो जाएगा मेरे पास 25 × 2.732, तो इन दोनों का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा मेरा 68.330, तो हम इसको लिख सकते हैं 68.30, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है 6 का घा, तो 6 का घा क्वेश्चन मेरे पास है, ठीक। 6 का घा हम लोग देखते हैं क्या है क्वेश्चन, देखिए आप लोग, तो ये निम्नलिखित सारणी में 400 निमोन लैंपों के जीवन काल विवरण दिए गए हैं, ठीक, ये हमको विवरण, ये जीवन काल है, ये लैंपों की संख्या है, तो हमको निकालना है यहाँ पे मध्यिका निकालनी और बहुलक निकालना है। तो मध्यिका निकालने के लिए हमको इसका CF होता है संचयी बारंबारता, तो हमको संचयी बारंबारता निकालनी होगी, तो हम लोग संचयी बारंबारता निकालते हैं। क्या होती है संचयी बारंबारता, तो ये जो होती है लैंपों की संख्या होती है उसी को हम लोग लिखते हैं। तो यहाँ पे कितना है देखिए, ये 14, तो हमने पहले कितना लिख दिया 14, ठीक, ये कॉलम बना लीजिए आप लोग इस तरीके से, ठीक, तो ये हमने 14 लिख दी। अब अगले कॉलम क्या है, इन दोनों का ऐड करके आएगा 14 + 15, तो ये हो गया। अगले कॉलम क्या है, इसका ऐड करके लिखेंगे हम लोग, तो ये आएगा। फिर अगले कॉलम क्या करेंगे हम, जो ये आएगा इसका ऐड इससे कर देंगे, तो 130 का 86 में तो 216, फिर 216 का कितने करेंगे 74 में करें तो फिर आएगा 290, और 290 का 62 में करेंगे तो 352 आएगा, और 352 का 48 में करें तो कितना आएगा 400 आएगा। तो ये होती है संचयी बारंबारता, मतलब नेक्स्ट वाले टर्म में जोड़ जोड़ के लिखते जाइए आप लोग। तो ये हो गई मेरी संचयी बारंबारता। तो अब यहाँ से संचयी बारंबारता हो गई मेरे पास ये, ठीक, कितनी हो गई 130, ये 130 है, ये 216 है, टोटल कितनी हो गई 400, तो 400 हो गई। अब मेरे पास 400 जो है, तो ये हम निकालने के लिए हम क्या फार्मूला n/2 करते हैं, तो ये कितना है 400, तो 400 का जब हम हाफ करेंगे तो कितना आएगा, ये 200 है। अब हमको 200 कहाँ मिल सकता है वो आप देखिए, तो 200 हमको इसमें मिल सकता है, इस वाले नंबर में हमको 200 मिलेगा, तो इसमें हमको 200 मिले तो उसके जस्ट आगे वाले को हम लोग क्या डाल देते हैं C, ये मेरी रहती है C संचयी बारंबारता, ठीक, C, इसको हम पॉइंट डाल देते हैं C, और H कितना हो जाएगा, H जो हम लोग निकालते हैं तो इनके बीच का अंतराल होता है, तो 2000 माइनस करेंगे हम 1500, तो H बराबर कितना निकल आएगा 500, तो H बराबर यहाँ पे कितना है 500 दे रखा हमको क्वेश्चन में, ओके, H बराबर कितना दे रखा हमको 500 दे रखा। आगे देखते हैं हम लोग, तो H बराबर हो गया मेरे पास 500। अब मध्यिका बराबर फार्मूला ये होता है मेरे पास, क्या होता है देखो, L + n/2 - C, ठीक है, अपॉन F, कहीं कहीं इसको और किसी अच्छे से डिनोट किया हो गया तो उससे कोई दिक्कत नहीं, इंटू क्या हो जाता है H, ये होता है मध्यिका का सूत्र। तो ये मध्यिका का सूत्र लिखा हुआ है, तो हम लोगों ने वैल्यू रख दी, यहाँ पे L की वैल्यू होती है, L बराबर होता है निम्न वर्ग सीमा। तो निम्न वर्ग सीमा कितनी है, यहाँ पे 3000 है एक सीमा, और ये कितनी है 3500 है, तो निम्न वर्ग सीमा कितनी होगी 3000, तो हम लोग लिखते हैं 3000 प्लस
n/2 कितना निकला 200 माइनस सी की वैल्यू कितनी है 30/86। एफ कितना है यहाँ पे, इसको 86 निकला। ठीक है, ये वाला मेरा नंबर जो है ये एफ होगा ये। ठीक, तो एफ कितना 56। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 3000 इंटू यहाँ पे कितना 70/86 इंटू 500। तो सॉल्व करेंगे हम लोग तो हमारे पास ये वैल्यू निकल के आएगी। मध्यिका कितनी निकलेगी, मध्यिका निकल के आई मेरे पास ये। ठीक, कितनी निकली 3406.98 घंटे। तो आप लोग कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं। ठीक है, आपको केवल हिंट चाहिए होगी क्योंकि आप तो बुक सलूशन कर ही रहे हैं साथ में। उसके बाद हम लोगों को निकालनी है बहुलक वर्ग। तो बहुलक वर्ग क्या होगा, ये वाला होगा क्योंकि सबसे अधिक नंबर कहाँ पे हैं। अब हमको देखनी है लैंपो बारंबारता दें, तो सबसे अधिक नंबर यहीं पे 86 86 यहीं पे है। तो ये हो गया बहुलक वर्ग। अब बहुलक वर्ग हो गया 3000 से 3500 के बीच में। तो यहाँ से F0 मतलब F0 की वैल्यू कितनी होगी 60। तो इसके जस्ट आगे वाली हो जाती है F0। ठीक है, और ये जो होती है वो होती है F1 और ये हो जाती है F2। तो यहाँ पे F1 की वैल्यू कितनी है 86, F2 की वैल्यू 74, L कितना है 300 और H तो हम अभी निकाल चुके थे कितना है 500। तो बहुलक के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, बहुलक के लिए फार्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये होता है बहुलक के लिए फार्मूला होता है। तो वैल्यू रखते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 3000 प्लस 86 माइनस 60 अपॉन 2 गुणे 86, ये हम लोगों ने वैल्यू रख दी, इंटू कितना है 500। तो इसका जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो कितना मिलेगा, देखो हमको ये हो जाएगा 3000 और ये बचेगा यहाँ पे 26 गुणे 26/38 इंटू 500। कैलकुलेशन करके ये आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं, देखो 3 तो इसका और इसका हम लोग कर लेते हैं मल्टीप्लाई। पहले इसको डिवाइड करते हैं, ये बचेगा 19, ये बचेगा 250 और 250 का इसमें जब मल्टीप्लाई करें कितना हो जाएगा 6500 हो जाएगा, 6500/19। तो यहाँ पे हम लोग जब कैलकुलेशन करेंगे तो 19 का इसमें डिवाइड करेंगे तो आएगा 342.105। तो हम लोग जब 8 करेंगे तो आंसर आएगा 3342.11 घंटे। तो ये मेरा आंसर हो गया। चलिए इसके 7 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। तो ये क्वेश्चन है 7 क्वेश्चन में हमको दिया गया है कि युगपत समीकरणों के युग्म 3x प्लस वाई माइनस 12 बराबर 0 और x माइनस वाई प्लस 6 x माइनस 3y प्लस 6 बराबर 0 को ग्राफीय विधि से हल कीजिए तथा उस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए जो x अक्ष से बनाती है। मतलब उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना जो x अक्ष पे कोण बनाती है। तो इसका आंसर कितना आएगा, इसके पॉइंट जो आएंगे वो 3,3 आएंगे। ठीक, और आंसर कितना 15 वर्ग इकाई आएगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पहले हम इसको लिख लेते हैं। पहले इस समीकरण को लिखते हैं हम लोग। तो इस समीकरण को हमने लिख लिया यहाँ पे 3x प्लस वाई माइनस 12। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ से अगर हम y बराबर निकालेंगे तो y बराबर कितना निकलेगा, y बराबर निकल के आएगा 12 माइनस 3x। कितना निकला 12 माइनस 3x। तो आप लोग बॉक्स बना लीजिए जैसे हमने ये बनाया, एक x का और एक y का। तो आप लोग जब रखेंगे 0, जब आप 0 रखें तो y बराबर कितना निकलेगा 1। देखिए आप इसी में समीकरण में रखिए y बराबर 12 माइनस 3x है, आप x बराबर 0 रखें देखें। तो जब 0 रखें तो ये टर्म पूरा 0, तो कितना आ गया y। जब आप 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा कितना 3, तो 12 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 9। तो ये वैल्यू आप लोग निकाल लें, ये x की वैल्यू रख के देख लें 1 2 3 4 और ये वैल्यू निकल आएगी। उसके बाद समीकरण हम लेते हैं सेकेंड। तो हमने ये ले लिया, यहाँ से हम x बराबर निकालते हैं कितना निकलेगा 3y माइनस 6 निकलेगा। तो यहाँ पे अब हम लोग क्या करते हैं y की वैल्यू रखते हैं। y की वैल्यू क्या लेते हैं 0 1 2 3 4, यही वैल्यू हम लोग रखते हैं 1 2 3 4। ठीक, तो जब हम ये वैल्यू रखेंगे तो ये मेरे पास पॉइंट आ गए। अब इन पॉइंटों को हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं। ठीक, तो पहले तो आप लोग ये देखिए सेम पॉइंट कौन कौन से मिल रहे हैं। तो हमारे पास ये 3,3 मिला, ये कितना मिला 3,3 मिला। तो दोनों में 3,3 मिला। तो यहाँ पे ग्राफ जो कटान बिंदु होंगे वो मेरे कौन से होंगे 3,3। ये तो मेरा क्वेश्चन का हल हो गया। लेकिन हमें इसका क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे ये हम लोगों ने एक फिगर बना रखा है, ये हमने नंबर डाल रखे हैं। तो जब यहाँ से हम लोग एक पॉइंट लाइन खींचेंगे तो ये जाएगी और एक लाइन ये आएगी। तो यहाँ पे ये कट करेगी तो यहाँ पे क्या हो 3,3 होगा। ठीक, तो ये पॉइंट और ये पॉइंट और ये पॉइंट, इसी से हम तो x अक्ष पे क्षेत्रफल लेना। तो हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, इस एरिया का, इसका हमको क्षेत्रफल निकालना है। ये a, ये b और ये c का हमको क्षेत्रफल। तो b के पॉइंट हमको दे रखे 3,3 दे रखे हैं। ठीक है,
तो ये मेरे पास एक तरीके से यहाँ पे ये 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो हम लोग लगाते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। कितना, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो ऊंचाई 1/2, आधार कितना है 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10। तो क्योंकि 10 कैसे हो जाएगा, देखिए यहाँ से और यहाँ तक की आप बिंदु गिनिए कितने, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितना हुआ 10। तो ये हो गया 10। और लंब कितना हो, लंब होगा ये, लंब होगा ये कितना है 3। या आप लोग यहाँ से परपेंडिकुलर डालिए, लंब कितना आएगा 3। तो 3, तो इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा 5, 5 3 जा 15। तो ये कितना है 15 वर्ग इकाई आ गया। ओके, तो चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये इसका अथवा में क्वेश्चन दिया गया हमको, ठीक। तो क्या दिया, ये हमको समीकरण दिया गया और हमसे बोला कि x ये 0 में है, x बराबर नॉट 3, मतलब x बराबर ना तो हम 3 ले सकते हैं ना ही -3/2 ले सकते हैं। इसका रीज़न ये होता है क्योंकि यहाँ पे आप जब भी ये वैल्यू पुट करोगे तो ये 0 हो जाएगा समीकरण, ठीक। तो हम लोग क्या करते हैं, देखिए आप लोग ज़रा, पहले हमने क्या किया, इसका एलसीएम ले लिया, इसका एलसीएम लिया हमने। तो एलसीएम लेंगे तो इसका इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसका इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4x² + 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब 6x + x - 3 हो जाएगा। अपॉन में x - 3 और 2x + 3 प्लस ये पूरा टर्म हमने ऐसा ही एच लिख लिया, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम पूरे का एलसीएम लेते हैं, इसका और इसका एलसीएम लेते हैं। तो जब इसका ले देखो तो ये दोनों जगह पे तो एक बार लिखेंगे, ये भी दोनों जगह पे तो एक बार लिखेंगे। तो एलसीएम लिया तो कितना है 4x², ये तो ऐसा ही रहेगा इतना, और ये 3x + 9 आ गया, इक्वल कितना है 0। ये चीज़ कहाँ चली जाएगी, 0 में चलिए। तो मेरे पास बचेगा 4x², ये 7x और ये 3x कितना हो गया 10x हो गया, और ये बचेगा 6x। तो मेरे पास कितना बचा 4x² + 10x बचेगा और प्लस 6 इक्वल कितना है 0। तो यहाँ से हम 2 कॉमन करते हैं तो ये बचेगा 2x² + 5x + 3 = 0। तो ये 2 कहाँ चला जाएगा 0 में। तो यहाँ से हमने 2 को कॉमन करके किस में भेज दिया 0 में। तो बचेगा मेरे पास ये 2x² + 5x + 3 = 0। अब इसके हम लोग कर लेते हैं फैक्टर। तो हम लोग जब फैक्टर करेंगे तो देखो फैक्टर में क्या मिलेगा हमको, हम मेरे पास क्या है 2x² + 5x + 3 ये आया। तो इसका 3 दूनी 6, तो हम इसको लिख सकते हैं 2x² प्लस ये हो जाएगा कितना 5x होगा, 5x है ना। तो हम यहाँ पे आपको पहले इसके हम फैक्टर करके आपको दिखा देते हैं 2x² + 5x + 3। तो ये हमने ब्लैंक पेज ले लिया, यहाँ पे लिखते हैं 2x² + 5x + 3 = 0 है। तो इसका इसमें मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा 6। तो हम इसको लिखते हैं 2x² + 3x + 2x + 3 = 0। तो ये हो जाएगा, यहाँ से x को हम लोग कॉमन कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2x + 3 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे पास प्लस का 1 कॉमन करेंगे तो 2x + 3 होगा, ठीक। तो फैक्टर आ गए मेरे पास x + 1 और दूसरा आ गया मेरे पास 2x + 3। तो ये मेरे पास फैक्टर आ गए, ठीक। तो चलिए हम आगे देखते हैं इसको। तो ये हम लोगों ने फैक्टर कर लिए। तो एक x बराबर कितना -1 और x बराबर कितना -3/2। तो यहाँ पे दोनों वैल्यू किसकी निगेटिव। तो अब हम लोग लगाते हैं d विभक्त कर बराबर लगाते हैं d बराबर b² - 4ac। तो यहाँ पे b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू यहाँ से देखिए आप लोग 5, तो 5 का स्क्वायर, 4, a की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 रख लेते हैं हम लोग, और c की वैल्यू 3। तो 5 का 25, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी निकली 1 पॉजिटिव निकला, >0। तो >0 का मतलब है अतः मूल कहते हैं वास्तविक होंगे व अलग अलग व परिमेय होंगे, ठीक। तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 7 था। चलिए इसका हम अथवा में क्वेश्चन देख लेते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 7 का खा, ठीक। तो क्वेश्चन का 7 नंबर खा देखें आप लोग। चलिए हम लोग इसको देखते हैं। तो ये दिया गया ABC ये खींचिए, त्रिभुज खींचिए जिसमें AB बराबर देखा 6.5 सेंटीमीटर, कोण B दे रखा हमको 60 और BC की लेंथ दे रखी 5.5 सेंटीमीटर, और ABC के समरूप त्रिभुज AB'C' की रचना कीजिए जिसकी भुजा त्रिभुज ABC की भुजाओं की 3/2 गुनी हो, और रचना के पद भी लिखने हैं। तो मैं आपको यहाँ पे केवल फिगर बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। आप लोगों को अगर इसके जो देखने तो मैं इसका रचना जो है बाद में करवाऊँगा, ठीक। तो चलिए, तो सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हमको दे रखा 5.5,
तो पहले हमने क्या किया, ये लेंथ एक खींची, कितने की खींचोगे आप लोग 5.5 की, ये आप लोग खींच लीजिएगा, ठीक। फिर आप लोगों को बी पे कोण बनाना, तो आप यहाँ पे कोण बनाएंगे कितने, 60 डिग्री का। पटरी प्रकार से आपने 60 डिग्री का कोण बना दिया। अब उसने बोला कि बी सी कितना 5, तो ये आप लेंथ जब खींचेंगे तो 5.5 की ही खींचेंगे और यहाँ से आप इसको मिला देंगे, तो ये बन जाएगा मेरा एक त्रिभुज, ठीक। अब आप लोग क्या करेंगे, यहाँ से आप एक न्यून कोण बनाते हुए एक लाइन खींच दीजिएगा, ऐसे ही आप बिन मर्जी के, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा क्या है 3, तो आप इसमें 3 चाप लगाएंगे, हमने ये 3 चाप लगा रखे हैं, ठीक। तो आप लोग क्या करें, जो लास्ट वाला चाप है, लास्ट वाला चाप जो है मेरा, आप देखिए अपॉन में कितना है, अपॉन में देखिए पहले आप लोग, ठीक। अपॉन में, ठीक, अपॉन में कितना है यहाँ पे 2, तो हम 2 को किससे मिला देंगे, बी से। अब BA2 क्या है, BA2 के समांतर हम लाइन खींचे B'A3, तो हमने एक B'A3 को मिला दिया और इसी के समांतर हम लोग यहाँ पे खींचेंगे लाइन और इसके समांतर यहाँ पे। अगर आप लोगों को ये अच्छे से देखना है कि कैसे बनते हैं, तो मैं रचना का वीडियो बहुत जल्दी ही बनाने वाला हूँ, पूरे एक्सरसाइज उसमें सोल्व करूँगा, तो आप उसको ज़रूर देखें, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक अथवा में ये क्वेश्चन और ये भी रचना से संबंधित ही है, ठीक है, तो इसको भी आप लोग देख लें। नहीं तो अभी मैं इसका आप लोगों को सलूशन कॉपी में करके दिखा दूंगा, ठीक है, कॉपी में करके अभी आप दोनों को ये मैं दिखा दूंगा। तो ये क्या, 8 सेंटीमीटर रेखाखंड ए बी खींचिए, ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा वृत्त बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर वृत्त खींचिए। प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्शरेखाओं की रचना कीजिए तथा स्पर्शरेखा की नाप कीजिए। तो ये स्ट्रक्चर को इस टाइप का बनेगा। सबसे पहले आप वृत्त खींच लिए, मैं इसको आप लोगों को कॉपी में बता दूंगा अभी, ठीक है, कॉपी में आपको लगा के मैं दिखाऊंगा, वहाँ आप लोग अच्छे से समझ लें, ठीक है। आप इसको देख लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।